हे माय लवलीज़ पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त लैंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। सुबह में रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट्स वाई आवाज़ मेरी हैवी लग सकती है आप लोगों को, बट कोई ना, आधी रिकॉर्डिंग में बाद में करूँगी तो उसमें आवाज़ मेरी फ्रेश आएगी। चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी आ रहे हैं सब्सक्राइब करना एंड देन कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलना। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो 30 रुपीज़ की मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। एंड देन जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो उन तीनों चैनल का लिंक मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से उठा सकते हैं देन ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वी क्वेश्चन, आज उसका तबादला हो रहा है गोस्तों के लिए। वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अपनी सभी चीज़ों को पैक करके घर आता है तो आते ही आचेंग उससे कहता है, ओह कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? विंग कहता है, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है गोसू, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आचेंग इस पे खड़ा होते हुए कहता है, गोसू? पर वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया है क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो तुम वहाँ जा तो रहे हो, अपना ध्यान रखना। इस पे विंग कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बट क्या सच में? वो कहता है, और खबरदार, वहाँ पे हर दूसरा शख्स या तो तुम्हें चोर मिलेगा या फिर पुलिस वाला, तो किसी चोर या पुलिस के प्यार में मत पड़ जाना। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो आचिंग, मैं काम करने के लिए जा रहा, तुम्हें पता है ना डॉक्टर की लाइफ कितनी टफ होती है। जंगजिंग कहता है, और तुम्हारी लाइफ तो अखंड सिंगल है, तुम पता नहीं क्या ही करोगे। इतना बोल करके और उसके सभी सामानों को हेल्प करता है पैक करने में, फिर उसकी कार में डाल देता है और आकर के कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें देता हूँ। इस पे विंग कहता है, मॉम को बता देना कि मैं जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। जंगजिंग कहता है, हाँ तुम छोटे बच्चे हो नहीं जो हम तुम्हें रोक सकते हैं, ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। इतना बोल करके और विंग अपना सारा सामान लेकर के और अपनी कार लेकर के निकल पड़ता है गोसू के लिए। 8 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली वो गोसू आ चुका था। और गोसू आने के बाद वो जिस अपार्टमेंट के लिए उसने बुकिंग करी हुई थी आज से 3 दिन पहले ही, वहाँ आते ही वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से वो बात करता है, फिर की लेता है और सभी सामानों को ट्रॉली से डाल करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाया था, पर 3-4 बैग्स थे जिसे वो और कुछ प्लांट्स वगैरह थे, वो सब कुछ लेके पहले तो कुछ वहाँ पे काम करने वाले जो सर्वेंट्स थे वो भी ले आता है। लास्ट में विंग के हाथ में एक कैक्टस और उसका डॉक्टर वाला झोला था, मतलब बैग जो था वो लेकर के वो आता है लिफ्ट में। लिफ्ट ओपन होते ही जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आता है, वो अचानक से एक शख्स से टकरा जाता है। वो शख्स उसे लेकर गिर जाता है और वो और कोई नहीं, हमारे कैरेक्टर का मेन फर्स्ट लीड कैरेक्टर लैन वांगजिया है। वांगजी ने पुलिस यूनिफॉर्म वेयर करा हुआ है और विंग उसके ऊपर है। विंग अपने कपकपाते हुए लिप्स के साथ में वांगजी को बस घूर के देख रहा था। विंग वांगजी को देखते ही उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है और वो कहता है, हैंडसम। ये सुनना हुआ ही था तो वांगजी उसे कहता है, व्हाट? विंग कहता है, हाँ कुछ भी नहीं, और इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं। वांगजी कहता है, इट्स ओके, और इतना बोल करके वो साइड होकर के वहाँ से चला जाता है। विंग वो बस उसे जाते हुए देखता है और अपने सर सेक करते हुए कहता है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? फिर वो आता है अपने अपार्टमेंट। पहले तो जो अपने की कार्ड से अपने रूम को खोलता है तो सामने वाले को देखता है। सामने वाले को देखते ही विंग के दिमाग में आता है, यहाँ कौन रहता होगा? फिर वो कुछ नहीं बोलता, अंदर अंदर चला आता है। फिर धीरे धीरे करके सारा सामान शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। जब वो सारा सामान शिफ्ट कर रहा था तो रह रहे को विंग को वही नजर आ रहा था और अभी 5 दिन बाकी थे जहाँ पे वो हाँ हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था, इसीलिए वो आराम से अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर रहा था। जितनी भी चीज़ें मंगवाई थी उसने कुरियर से वो सब आ गए थे और एक एक करके अपने घर को डेकोर करना स्टार्ट कर दिया था।
अब इतना सब कुछ हो गया था, वो थका हुआ था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि सामने वाले से वो थोड़ा-सा दूध लेके आएगा एंड देन कॉफ़ी बनाएगा। इसलिए वो एक कप लेता है एंड देन डोर ओपन करके सामने वाले डोर को बेल बजाता है। 3 बेल बजने के बाद ही जैसे ही वो डोर ओपन होता है, वेइंग का मुँह हाँ करके खुला का खुला रह गया था, क्योंकि अंदर से वांग जी ने अपनी गर्दन में छोटा वाला टॉवल रैप किया हुआ था। हंक गंजी पहन के हंक हैंडसम मैन बन के घूम रहा था। पूरी बॉडी पे स्वेटिंग्स थी और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है और पूछता है व्हाट? विंग कहता है दूध चाहिए, मिलेगा क्या? और विंग ना बस उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। वांग जी तो सबसे पहले उसके चिन को पकड़ के उसका मुंह बंद करते हुए कहता है मुंह बंद करो वरना मक्खी चली जाएगी, और हाँ रुको। इतना बोलकर वांग जी अंदर जाता है, एक दूध का पूरा डब्बा ही लेकर के विंग को दे देता है और विंग के मुंह पर वो दरवाजा बंद कर देता है। विंग कहता है हे हेलो सुनो। वांग जी कहता है अब क्या है? विंग कहता है यू आर सो हैंडसम, और इतना बोलकर विंग भाग जाता है अपने घर। वांग जी अब कंफ्यूज होकर के उसे देख रहा होता है। विंग अपने डोर को ओपन करके और बंद करते ही अपने कलेजे पे हाथ लेता और कहता है ओह माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया? विंग तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक वाहियात बातें कैसे कर सकते हो? पर मेरे मुंह से क्यों निकला? उसे देखने के साथ ही मेरे मुंह से हैंडसम क्यों निकलता है ना, कि वो हैंडसम दिख रहा था। और फिर विंग का इमेजिनेशन शुरू, क्योंकि वांग जी के फोरहेड पे पसीना था, उसके नेक पे था, उसके चेस्ट एरिया के पास था और उसके दोनों बाजू पे था। और विंग ना बस उसका गला सूख रहा था भयंकर वाला। वो अपनी आंखें बंद कर चुका था और अपनी बॉडी को ही ना ऐसे ऊपर से ही दोनों तरफ से क्या बोलते हैं यार, क्रॉस करते हुए बॉडी को नहीं खुद से चाँपता है, वैसे वाली कंडीशन में वो जा रहा था। और फिर अपने आप से झल्ला दे के था, ओह माय गॉड, देखने के साथ ही मैं अराउज़ फील हो रहा हूँ। हाय! ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ। ये और इतना बोलते हुए सर सेक करते हुए वो आता है किचन में और कॉफ़ी बनाता है। अब कॉफ़ी बना तो चुका था, लेकिन विंग का ना दिमाग रह के ना उधर ही जा रहा था, इसलिए कॉफ़ी बनाकर आराम से डोर ओपन करता है एंड देन फटाक से बाहर आता है। वो ना वो वहाँ कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था और अपार्टमेंट्स थे तो कोई निकलता नहीं था, इसीलिए वो सोचता है कि वो कॉफ़ी पी लेता है एक घूँट और फिर वो डोर होल होता है ना, वहाँ से वो देखना शुरू करता है जहाँ से वांग जी एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक हाथ ज़मीन पे और एक हाथ उसके बैक के ऊपर एंड देन वो पुशअप्स कर रहा था। विंग बस देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। उसका गला सूख रहा था। कॉफ़ी क्या पिएगा खाक? वो बस वहाँ से देख रहा होता है। 5 मिनट देख लेने के बाद वो अपने आप को ही सीख करते हुए कहता है चलो यहाँ से, तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसे लग रहा था कि शायद डोर के पास कोई है, क्योंकि छाया बनता है ना आते जाते हैं तो। पर वो एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए वो उठना नहीं चाहता। विंग जो कि कॉरिडोर में घूम रहा था, वो बार बार घूम रहा था, थोड़ा थोड़ा देर रुक के देख रहा था। अब वांग जी से रहा नहीं जा रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी फटाक से जैसे उठ रहा है, वो फटाक से अपना डोर ओपन करता है ना, घर के अंदर भाग जाता है और कहता है हाँ उसे पता तो नहीं चल गया ना कि मैं था, वैसे भी वो पुलिस वाला है, कहीं उड़ा ना दे मुझे। और इतना बोल करके वो घर के अंदर आ जाता है। अब जब वांग जी बाहर आता है तो कोई भी नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पूछना चाहता था, इसलिए वो सामने वाले का डोरबेल बजाता है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर भी वो कॉफ़ी पीते हुए बाहर आता है और कहता है व्हाट, क्या कुछ चाहिए सर? वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक घूरता है, जहाँ पे विंग ने फुल स्वेटर टाइप का हुडी वेयर किया हुआ था, बिना हुडी वाला स्वेट शर्ट बोल सकते हैं उसको, स्वेट शर्ट वेयर किया हुआ था, नीचे नाइट पैंट पहना हुआ था। विंग उसे देखते हुए कहता है तो तुम यहाँ कॉरिडोर में घूम रहे थे? विंग कहता है नहीं तो, मैं तो अंदर था, सामान पैक कर रहा था, क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, हाँ वैसे कॉफ़ी बना ली? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या मुझे भी मिलेगी? विंग कहता है हाँ 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 क्यों नहीं, प्लीज़ कम। इतना बोलकर वांग जी अंदर आ जाता है और अंदर आने के साथ ही वो उसके घर को देख रहा था, जहाँ पे कर्टन्स वगैरह बहुत सारा था। वांग जी उन सभी को देखते हुए कहता है क्या तुम आज ही शिफ्ट हुए हो? विंग कॉफ़ी बनाते हुए कहता है हाँ वो मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मैं आज ही आया हूँ और सभी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है किस हॉस्पिटल में शिफ्टिंग है तुम्हारी? विंग बोलता है लैन हॉस्पिटल में।
वांग जी ये सुनता है तो स्माइल करने लगता है, जो कि विंग बिल्कुल भी नहीं देखता और कहता है, ओह अच्छा, तो तुम किस डिपार्टमेंट से हो? विंग बोलता है कि वो सर्जन डॉक्टर है और वो सर्जरी परफॉर्म करता है। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, हो सकता है कि मेरा तुमसे मिलना हो जाए। इस पे विंग कहता है, क्यों बोला? वांग जी कहता है, मैं एक पुलिस वाला हूँ ना, तो आए दिन मुझे गोलियां लगती रहती है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। देन कॉफ़ी बन जाने के बाद वो वांग जी के सामने प्लेस कर देता है और कहता है, ये रही आपकी कॉफ़ी। वांग जी उस कॉफ़ी को ले लेता है और पीते हुए कहता है, नाइस। वैसे सच बताओ, क्या तुम कॉरिडोर में घूम रहे थे? विंग ना घबरा जाता है एंड देन सीधा खड़ा होते हुए कहता है, नहीं तो मैं अपनी कॉफ़ी ले लूँ। और इतना बोलकर वो कॉफ़ी लाने चला जाता है। वांग जी एक टच वाली स्माइल करके विंग को बस जाते हुए देख रहा था। विंग कॉफ़ी लेके आ गया हुआ था और विंग के हाथ ना ठंडे हो गए थे। वांग जी ना जानबूझ करके उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे कि विंग ना छिहल जाता है और वो कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस गलती से हो गया। विंग कहता है, ओह ये अच्छा है। और ऑकवर्ड लग रहा था विंग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो चोरी छुपे उसे देख के आया, ऊपर से ये इसके सामने मंडरा रहा था। फिर विंग ना कॉफ़ी पे कॉन्सेंट्रेट करता है, देन कॉफ़ी पीना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना चाहोगे? क्या पता इन फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। विंग कहता है, हम आज ही तो मिले हैं ना। वांग जी कहता है, हम पड़ोसी हैं, ऊपर से मैं एक पुलिस वाला भी हूँ, तो मैं जान सकता हूँ ना। विंग कहता है, ऐसा है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, पर अभी रहने देते हैं ना। और इतना बोल करके वो चुपचाप से कॉफ़ी पीना एंजॉय करता है। वांग जी भी कॉफ़ी पी लेता है, देन कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। और इतना बोल करके वहाँ से निकल जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, सच में ये मुझे स्टॉक कर रहा था। और इतना बोलकर वो अपने घर में आ जाता है। आने के बाद वांग जी के फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने आप को ही मारते हुए कहता है, क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हो? वो एक्सरसाइज कर रहा था और तुम देख रहे थे। हाँ, सट्टे यार। इतना बोल करके और वो थका हुआ तो था ही, ऊपर से ये सारे मोमेंट्स वो सीधे बेड पे आता है और बेड पे आने के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है, पर उसके सामने बार बार वांग जी का फेस आ रहा था, बार 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 बार। ना चाहते हुए भी विंग को अपने हाथ जगन्नाथ करने पड़ते हैं, देन अपने हाथों को अंदर ले जा करके वो खुद को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट करता है। विंग की आंखों के सामने में वांग जी का फेस, वांग जी का एक्सरसाइज करना, वांग जी की स्वेटिंग वाली बॉडी, वो जो स्वेट्स को टॉवल लेके सुखा रहा था, वो सभी चीज़ें चल रही थी और विंग अपने आप को काम डाउन करने में लगा हुआ था। उसके पैर अकड़ रहे थे, उसकी बॉडी स्ट्रेट हो रही थी और वो बस खुद को सेटिस्फाइड करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो करता भी है। खुद को सेटिस्फाइड कर लेने के बाद वो क्लीन कर ही रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन पॉपअप होता है, जिसपे जियांग जिंग का नंबर था, शो हो रहा था। जियांग जिंग का कॉल देखकर विंग उठाते हुए कहता है, हेलो बडी, मैं पहुंच गया और मैं घर को सामानों को एडजस्ट कर रहा हूँ। जियांग जिंग का पहला सवाल, लड़कों से दूर रहना। दूसरा सवाल, मुझे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद है, पर उनसे दूर रहोगे तुम। तीसरा सवाल, गुस्सों में क्राइम रेट ज़्यादा है, तो किसी भी पुलिस वाले या चोर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना काम करना। 3 साल की ड्यूटी है, 3 साल की ड्यूटी ख़त्म करो, वापस आओ। विंग कहता है, ओके मैं समझ गया, और कुछ मेरे बारे में नहीं पूछोगे? जंग जंग कहता है, तुमसे बात हो रही है तो मैं समझ गया कि तुम अच्छे से पहुंच गए हो, खाना वाना खाया? विंग कहता है, नहीं। जंग जंग कहता है, रहने दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लेना, तुम पार्सल रिसीव कर लेना, ठीक है? इतना बोलना हुआ ही था तो विंग कहता है, थैंक यू, और इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। उसके बाद विंग वापस से एक दो जो सामान था वो सभी चीज़ों को वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तभी डोरबेल बजती है, तो विंग इधर से दरवाज़ा खोलता है, इधर से वांग जी भी दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि वांग जी की कान बहुत तेज होते हैं। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो कुरियर बॉय को देखता है और उसे पूछता है कि ये कौन है। विंग कहता है, परेशानी वाली बात नहीं है, इसे मेरे भाई ने ऑर्डर करा है, तो ये मेरे लिए खाना लेके आया है। और कुछ नहीं, वो साइन कर देता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है, इस खाने को पहले टेस्ट करो या फिर चेक करो कि ये सही है या नहीं। विंग कहता है, ये नॉर्मली होटल से खाना आया है। वांग जी कहता है कि यहाँ पे लोग किसी को भी मारने से पहले कुछ सोचते वोचते नहीं है, कुछ भी कर देते हैं। इसीलिए वांग जी उस खाने को लेके अंदर आता है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके
वांग जी के घर में एक बिल्ली थी, तो वो उसे देता है। विंग पहली बार था जब वांग जी के घर को देख रहा था। वांग जी का घर साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो विंग को पैकेट पकड़ाते हुए कहता, अच्छा है, लेके जाओ। विंग कहता है, थैंक यू। और इतना बोलकर वो जा रहा होता है और वांग जी बस उसे खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर उसकी बॉडी को वो ऐसे स्कैन कर रहा होता है और फिर स्माइल करते हुए वो बेड पे चला जाता है। विंग घर आता है, खाना खाता है, थोड़ा सा फ़ोन चेक करता है, फिर शेड्यूल वगैरह देखता है और कुछ-कुछ चीज़ें सर्च करता है और उसके बाद वो भी सोने चला जाता है। कल के दिन भी पूरा दिन विंग ऐसे ही उसका पूरा निकल जाता है और वो सुबह से लेकर शाम तक अभी तक वांग जी से एक बार भी नहीं मिला था। अभी वांग जी भी सुबह में ही तड़के में ही वो काम के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे एक असाइनमेंट मिला था जिसे उसे कंप्लीट करना था, इसलिए वो भी नहीं आया था। शाम के 7 बजे के आसपास जब वो घर आता है तो वो विंग के डोर को देखता है एंड देन अंदर चला जाता है। और अंदर आकर कपड़े वगैरह ठीक करना स्टार्ट करता है। अब वहीं दूसरी तरफ विंग, वो पूरा दिन उसका काम में वो बिजी था और वो सोचता है कि वो कॉफ़ी बना करके वांग जी को दे आएगा, इसलिए वो 2 कॉफ़ी बनाता है एंड देन डोर ओपन करके और वांग जी का डोरबेल बजाता है। फर्स्ट डोरबेल तो पूरा कंप्लीट बज जाती है, वांग जी दरवाज़ा नहीं खोलता। विंग जब जैसे ही दूसरा बजाने वाला होता है, वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है। वांग जी के हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक था, जिसे वो शेक कर रहा था। जैसे ही वांग जी जब वो शेक कर रहा था, हाथ ऊपर नीचे होता है ना, स्टॉकिंग वाले पोजीशन में रहते हैं, तो विंग उसके हाथ में कॉफ़ी है, लेकिन वो घूर रहा है वांग जी के हाथों को। किस तरह से वांग जी उस बॉटल्स को ऊपर से नीचे तक शेक कर रहा है एंड देन टर्न एंड टर्न एंड टर्न एंड इन्फिनिटी के सैंपल में भी। और उसको घूर रहा था, उसका गला सूख रहा था, उसका मुँह खुला हुआ था और वो उसके दिमाग में वाइल्ड थॉट आ रहे थे और जैसे ही वाइल्ड थॉट आ रहे थे, उसका हार्ट को बैकअप होने लगा था और वो अपने एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ा लेता है और अपने मन में खुद को एक कॉज करते हुए कहता, सिट। तुम एक एनर्जी ड्रिंक के बॉटल को देख करके हार्ट कैसे हो सकते हो, यू इडियट। और अपने मन में खुद से इंचैंट कर रहा था। वांग जी जो कि वो अपने एनर्जी ड्रिंक को सीख भी कर रहा था, लेकिन विंग के बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ रहा था। जैसे उसे पता चलता है कि वो हार्ड हो गया है, वांग जी लिटरली ना दांत फाड़ के हंसने वाला होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कहता, विंग। विंग कहता, ये कॉफ़ी मैं लेके आया था। और इतना बोल करके उसकी तरफ बढ़ा देता है। वांग जी जैसे उस कॉफ़ी को पकड़ता है, विंग फटक से अपना डोर ओपन करके अंदर भाग जाता है। वांग जी हंसने लगता है और कहता है, ये क्या था। और इतना बोल करके और वो कॉफ़ी को और एनर्जी ड्रिंक दोनों को रख देता है एंड देन उसके डोरबेल को बजाता है। विंग तो डोर के पास ही था। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, वांग जी फटक से अंदर आ जाता है और डोर बंद करते हुए विंग को डोर पे पिन करता है। विंग के हाथ में जो कॉफ़ी था, उसे वो थोड़ा-सा साइड करके और टेबल के इसके ऊपर प्लेस कर देता है और उसके हाथों को ऊपर करते हुए कहता है, अब मुझे बताओ, तुम मुझे स्टॉप कर रहे हो? क्योंकि कल रात को भी तुम मेरे डोर के बाहर घूम रहे थे और अभी ये कॉफ़ी लेके आए, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना? विंग कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं क्या मिलाऊँगा, हाँ? वांग जी उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, और अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जो तुम हार्ड हो गए थे? विंग समझ गया था कि हाँ भाई, उसने नोटिस कर लिया है, इसलिए वो अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, कुछ नहीं। वांग जी कहता है उसके कान में वापस से विस्पर करते हुए, मुझे बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, हाँ? विंग कहता है, मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं। वो वो लीव लीव माय हैंड, मुझे काम है। वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारी अपॉइंटमेंट कब से है हॉस्पिटल में और तुम कब से जाने वाले हो काम पे? विंग कहता है, कल मेरी अपॉइंटमेंट है मिस्टर लैन के साथ और मैं उनसे बात करूँगा और दो दिन बाद मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। तो वांग जी उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट करता है ना, धीरे 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 उसके हार्ट कॉक के पास लेके आता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हें सेटिस्फाइड, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी यही तो आ रहे थे ना, मेरी एनर्जी ड्रिंक तुम्हें चाहिए? विंग कहता है, नो थैंक यू। पर उससे पहले ही वांग जी उसके अंदर हाथ डाल चुका था। वांग जी कहता है, माना कि मैं स्ट्रेंजर हूँ, पर 2 दिन से हम एक दूसरे को जानते हैं ना, हाँ? और तुम्हारा गला वैसे भी अभी भी सूख रहा है।
मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें किस तो नहीं करूँगा, पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। इतना बोल करके और वो वांगजी विंग के एडम एप्पल को शक करने लगता है और उसके हाथ नीचे स्टॉकिंग में चल रहे थे और विंग के मुंह से बस थोड़ा सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था। देखते देखते ढेर सारा सीमेंस वांगजी के हाथ में था और विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। वांगजी कहता है, आर यू सेटिस्फाइड? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और उसके सामने एक म्याऊ भीगी बिल्ली बन के खड़ा था। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें बॉय पसंद है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। वांगजी कहता है, अगर है तो चांसेस 100% है। और इतना बोल करके वांगजी विंग को साइड खड़ा कर देता है। विंग तो अभी भी एकदम स्टैचू बन के खड़ा था और वहाँ से वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। अपने हाथ को देखता है एंड देन क्लीन करता भी नहीं है, उसी हैंड को अपने हाथ कॉक पे लेता है एंड देन उसे वो रब करना स्टार्ट करता है। वांगजी सोफा पे बैठा हुआ था, अपने हाथ को बाहर निकाले हुए था एंड देन रब करते हुए खुद को, विंग जो अभी जिस हालत में था ना उसे वो इमेजिन करना स्टार्ट करता है एंड देन खुद को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट करता है। जब वो भी फुली सेटिस्फाइड हो जाता है, अपने हैंड को अपने हाथ को पूरे क्लीन करके और मुस्कुराते हुए उस एनर्जी ड्रिंक को और कॉफ़ी को देखता है। एनर्जी ड्रिंक को वो फ्रिज में ले जाके रख देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सेक कर रहा था तो उसकी ये हालत हो गई। सेट। और अगर मैं कुछ और करता तो? वैसे अच्छा है, क्यूट है, ब्यूटीफुल है, साथ में हैंडसम भी है। और इतना बोल कर उस कॉफ़ी को वो पीना स्टार्ट कर देता है और बाहर की तरफ देख रहा था और कहता है, हाँ, मेरे 27 साल की लाइफ में तुम पहले शख्स हो गई जो तुम मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हो। और इतना बोल करके वो कॉफ़ी एंजॉय करता है और फिर अपने मन में कहता है, तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, चलेगा। और इतना बोल करके और वो ऑफिस सॉरी हॉस्पिटल कॉल करता है और कहता है, गगा क्या आपके हॉस्पिटल में कोई विंग नाम का डॉक्टर आने वाला है? लैंसी चंग कहते हैं, डोंट टेल मी कि तुम उसको कुछ करने वाले हो। वांगजी कहता है, कुछ करने वाला तो हूँ। लैंसी चंग कहता है, वांगजी मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो डॉक्टर है, एक सर्जन है और वो यहाँ का है भी नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वांगजी कहता है, ओके। और इतना बोल करके वो कॉफ़ी एंजॉय करता है। लैंसिजन को उसके डोर का ये पता था पासवर्ड, तो वो खोल के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो कॉफ़ी पी रहा था। तो लैंसिजन हाँ करके देखते हुए कहता है, तुम कॉफ़ी पी रहे हो? तो लैनवांग जी कहता है, वो भी शुगर वाली। लैंसिजन कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम कॉफ़ी नहीं पीते, तुम दूध यूज़ नहीं करते? कहता है, दूध यूज़ करता हूँ पर बिना शुगर के, पर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। और पता है ये कॉफ़ी मुझे विंग ने दिया है। लैंसिजन कहते हैं, तो तुम मुझसे कैसे मिले? वांग जी कहता है, वो मेरे सामने ही रहता है इसीलिए, और ये कॉफ़ी भी मुझे उसी ने बनाई है। लैंसिजन कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लैंसिजन बता देता है कि उसकी मुलाकात ऐसी हुई थी और विंग शायद उसे स्टॉक कर रहा है एंड हो सकता है कि तो इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो लैंसिजन कहते हैं, अच्छा फाइनली तुम्हें कुछ पसंद तो आया। वांग जी कहता है, पता नहीं पर वो आई कैचिंग है। तो इस पे लैंसिजन कहते हैं, वो आई कैचिंग है या फिर तुमने उसकी, या उसने तुम्हें आई कैच किया है, बताओ मुझे। वांग जी कहता है, क्या पता, पर हाँ फर्स्ट टाइम उसी ने किया होगा, तभी तो मैंने किया ना। वैसे कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बना लेता है वो, आप पीना चाहोगे? लैंसिजन कहता है, यू जूठा पीने का कोई शौक नहीं है, पर ऐसा है तो अच्छी बात है। पर तुम्हें पता है ना, तुम पुलिस में हो और तुम्हारी जान को आए दिन खतरा होते ही रहता है, अपना ध्यान रखना अगर किसी को अपनी लाइफ में ला रहे हो तो। हाँ जी कहता है, आप क्या चाहते हो मैं पूरी लाइफ अखंड सिंगल बन के घूमता रहूं? अभी तक तो मैंने किसी को नहीं लाया, पर उसकी हरकतें काफ़ी क्यूट है। लैंसिजन कहते हैं, ओके ओके मुझे तुम्हारी लव स्टोरी नहीं सुननी, ठीक है, अगर क्यूट है तो उसे संभाल के रखो। वैसे भी मैंने सुना है कि वो थोड़े से साई किस्म के हैं, बातें अपनी नहीं बताते हैं, तो ध्यान रखना, उसे हर्ट फील मत कराना, ठीक है ना? मंग जी कहता है, अभी तो हमारी बस 2 दिन की मुलाकात हुई है। और लैंसिजन कहते हैं, तुम बहुत फास्ट हो, मुझे पता है तुम्हें बस। तो लैंजन कहता है, आप जानते हो अगर मैं प्यार में पड़ूंगा तो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ गगा, मैं उसे बोल दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर मुझे कुछ एक्शन लेना होगा तो मैं डायरेक्ट लूँगा।
भले ही उसे पता चले या ना चले, और अपने मन में कहता है जैसे कि अभी मैं उसके साथ बूटी सेक करके आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वो स्माइल कर रहा था तो लैंसिचन कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। लैंजन कहता है कुछ भी नहीं काका, आप कॉफ़ी पियेंगे मैं बना दूँ। लैंसिचन कहते हैं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे केस स्टडी के लिए तुमने बुलाया था, मैं बस वही बताने आया हूँ, और विंग की प्रोफाइल मांगी थी तो वो देने आया हूँ, दैट्स इट। और इतना बोलकर वो दोनों भाई बात करना स्टार्ट करते हैं और विंग की प्रोफाइल वहाँ रख करके लैंसिचन वहाँ से निकल जाते हैं। लैंसिचन के जाने के बाद वांग जी उस कॉफ़ी को देखता है एंड देन कहता है बी वुजियान। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी उसके फ़ोन बजता है और सोंगलन उधर से बोलता है सर। वांग जी फ़ोन पिक करते हुए कहता है हेलो। सोंगलन कहता है सर आपको इमरजेंसी में आना पड़ेगा वरना वो हम उन लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे, और कुछ बच्चों को भी अगवा करा गया है। वांग जी कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, और इतना बोल करके और वो अपना पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहनता है एंड देन वो उन्हें पकड़ने के लिए चला जाता है मिशन पे। अब इधर विंग जिसको आज सबमिशन के लिए जाना था ऑफिस के लिए, तो वो भी रेडी हो जाता है और वो भी निकल जाता है ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि आज तीसरा दिन था और उसे खुद को वहाँ पे प्रेजेंट कराना था। उसके बाद 2 दिन के बाद उसे ज्वाइनिंग करनी थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो सबसे पहले तो आता है पुलिस स्टेशन जहाँ पे सोयांग और उसकी पूरी की पूरी टीम खड़ी थी, और वो आते ही कहती है हाँ सर हमें जल्दी निकलना होगा वरना। तो वो कहता है लोकेशन ट्रेस कर लिया है। नी सेंग कहता है सर हमने लोकेशन ट्रेस कर लिया है क्यूक। और इतना बोलकर सभी लोग उस कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के साथ ही वो लोग अपना अपना जो सेटअप होता है जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना और रिवॉल्वर्स वगैरह लेना वो सब ले लेते हैं एंड देन अच्छे से बैठ करके और लोकेशन ट्रेस कर रहा था नी सेंग और वांग जी सब देख रहे होते वायरलेस पे। बड़ी सी स्क्रीन थी उस पे भी। तो वो सब वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कुछ लड़कियों को और लड़कों को जो इस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे उन सबको बंदी बना के रखा गया था। और वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि उनके आसपास के सराउंड एरिया को घेरे हुए थे। वो सभी उतर जाते हैं एंड देन बैक फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बैक फायरिंग हो रही थी वो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, इन लोगों के ऊपर भी गोलियां बरसात कर रहे थे, लेकिन ये लोग बचते बचते अंदर तक आते हैं सबको मारते उड़ते, और उन लोगों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि 3 लोग हैं जो लड़कियों की तरफ गन पॉइंट्स करे हुए हैं एंड देन एक है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उन लड़कियों को घूर के देख रहा है, और उसके हाथ में सिगरेट है और वो एक लड़की को ना हाथ पकड़ के उसके सिगरेट को जलाने की कोशिश कर रहा है। तभी वांग जी साइलेंसर यूज करता है एंड देन साइलेंसर यूज करने के साथ ही वो उन सबको सूट कर देता है। सूट करने के साथ ही वो अंदर की तरफ आता है एंड देन सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को बचाना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद वो अकेला बच गया था। उसे जैसे ही वो लोग पकड़ते हैं वैसे ही वहां पे न जाने कहाँ से छत की तरफ से और भी सारे लोग आ गए थे और सबको फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। वांगजी उसके पीछे भागता है ना, इधर ये लोग उसके ऊपर बैक फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ओनली फॉर पुलिस वालों पर ही फायरिंग कर रहे थे, किसी और पे नहीं। वांगजी जब उसके पीछे आता है तो वो बहुत दूर तक भाग रहा होता है। वांगजी भी भागते भागते मतलब छत को उतारा पार करता है, बरामदा पार करता है, पाइप चढ़ता है, जंगल था पेड़ पौधों को लांघते हुए वो भागता है और भागते हुए सड़क पे आ जाता है। जब सड़क पे आ जाता है तो उसको गन फेंक के मारता है, जिस वजह से वो गिर जाता है और आते ही गन से उसे पॉइंट करता है, पर वो बहुत ज्यादा तेज निकलता है और अपने जूता में जो चाकू घुसा के रखा हुआ था ना वो सीधे वांग जी के सीन मतलब जो चेस्ट एरिया था ना उसे थोड़ा सा नीचे सीधे घुसेड़ के लंबा सा कट मारता है, और वांग जी अपना पीठ पकड़ता है और उसके पैरों पे सूट कर देता है। पर वो वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते भाग जाता है और वांग जी अपना पीठ पकड़े हुए था। वहीं दूसरी तरफ उधर जब बैकफायर्स हो जाते हैं और उन लोगों को मार दिया जाता है तो वहां से लड़कियों को छुड़ा करके वांग जी को ढूंढना मतलब वांग जी का सर्च करना स्टार्ट करते हैं। और जब देखते हैं तब से जल्दी जल्दी से वो कार में डाल करके उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, लैन हॉस्पिटल। वहीं पे विंग और लैंसिचन जब आते हैं तो विंग को लैंसिचन के ऑफिस में लाया जाता है और उसके बाद वो अपना पूरा पोर्टफोलियो जमा करता है। तो वो सब देख लेने के बाद जो प्रोसीजर होता है वो सब कर लेने के बाद उस पे साइन कर दिया जाता है और बोलते हैं लैंसिचन कि अब 2 दिन बाद मिस्टर वे आप इस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद लैंसिचन और विंग दोनों बात करते हुए हॉलवे की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो विंग को बाहर तक कार तक छोड़ सके।
इतनी सारी कारों को आते देख करके लैंसीजन घबरा जाते हैं क्योंकि सारी कारें जो थी वो पुलिस की थी। अचानक से उसमें से वांगजी को उठा के लाया जाता है। जब ये विंग देखता है तो वो बहुत जोर से डर जाता है और अचानक से वो लैंसीजन के हाथों को कस के ग्रैब कर लेता है। वो इतना कस के ग्रैब किया हुआ था कि लैंसीजन बस विंग को शॉकिंगली देख रहे थे और कहते, मिस्टर वे, आर यू ऑल राइट? विंग कहता है, ये 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 इसे क्या हुआ है? तभी भागते हुए नी से गातर कहता, सर स्टेचर स्टेचर। दोनों वहाँ पे स्टैचू बने हुए थे एंड देन स्ट्रेचर लाया जाता है और उस पे वांगजी को डाला जाता है और अंदर ले जाया जाता है। लैंस जन कहते हैं वांगजी और विंग का हाथ छुड़ाते हैं। विंग भी वो भी पीछे से भाग के आ रहा होता है और तभी आते ही कहता है, इसे क्या हुआ है? तभी सुयंग कहता है, सर इनको चाकू लग गया है, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उस समय वहाँ पे कोई और था नहीं, तो लैंसिजन विंग से कहते, विंग विंग इसका इसका ऑपरेशन करो, देखो ये मर जाएगा। विंग जो कि फ्रीजाइल मतलब फ्रीजाइल नहीं यार मतलब फ्रीज्ड होके खड़ा था, वो एकदम पुतला बना हुआ था और वो कहता है, इन्हें क्या हुआ है? हाँ, बताओ मुझे। सुयंग कहता है, इन पे चाकू से हमला हुआ है, प्लीज़ आप बताइए, बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है। लैंसिजन कहते हैं, मैं ब्लड अरेंज करता हूँ। विंग विंग तुम ओटी में जाओ, इसको इसको ऑपरेट करो, प्लीज़ प्लीज़, मेरा भाई मर जाएगा। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं करता हूँ। ओटी रूम कहाँ है? तभी नर्स आते हुए कहती, सर दिस वे, और इतना बोलकर विंग वहाँ चला जाता है। विंग वहाँ तो आ तो गया था, ऐसा नहीं है कि विंग को डर लग रहा था, वाटेवर जो भी, वो वांगजी की हालत देख करके पैनिक कर रहा था। जल्दी जल्दी से अपने कपड़े खोल करके वो और डॉक्टर वाले यूनिफॉर्म ये करता है, पहनता है एंड देन सावर नहीं, बास बेसिन के पास आकर के अपने दोनों हैंड को धो रहा होता है क्लीन करके। और जब आता है तो जो नर्स थी उसके दोनों हैंड में ग्लव्स पहनाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने टाइम में जो ग्लव्स और हैंड होते हैं वो गीले होते हैं, ड्राई हैंड में ग्लव्स नहीं पहनाया जाता है। लिक्विड जेल लगा करके उसे पहना रही थी वो करके, और उसके मास्क वगैरह को बांध रही होती है विंग, जो कि बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। वो नर्स कहती, सर आप ठीक हैं? विंग कहता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और इतना बोल करके उसे अंदर ऑपरेशन में लाया जाता है, जहाँ पे तब तक फर्स्ट स्टेज को पूरा कर लिया गया था। आई मीन कि उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था, बेहोश किया गया था, ऑक्सीजन लगाया गया था, ब्लड वाले जगह पे स्टिचिंग करना था ना, तो कपड़ा डाला गया था ताकि ब्लड रुक जाए, और सारे जितने भी औजार थे वो सबको गर्म पानी में डाल दिया गया था। विंग जब वहाँ आता है तो वो वांगजी को देखता है जिसके सर पे थोड़ा सा ब्लड लगा था, हाथ वाथ कपड़ा वपड़ा पूरा ब्लड से गीला हो गया था। विंग जल्दी जल्दी से सबको कट करता है। कट करने के बाद जल्दी जल्दी से पूरे ब्लड को क्लीन करते चला जाता है। वो इतना ज़्यादा कांप रहा था कि नर्स ना उसका जो टिश्यू लेकर के पसीना क्लीन कर रही थी, वो आश्चर्य में थी कि इस डॉक्टर को हुआ क्या है, इस तरह से क्यों परफॉर्म कर रहा है वो सर्जरी को। और वो इशारे में कहती है, सर सर। विंग कहता, हाँ? कहता, सर प्लीज़ काम डाउन, हमें बचाना ही होगा इनको, वरना विंग कहता है, वरना क्या? हाँ, इन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा ना इन्हें कुछ नहीं हो सकता। विंग जल्दी जल्दी से सब कुछ क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। वो पैनिक भी कर रहा था और वहाँ पे खड़े सभी कंपाउंडर और जो डॉक्टर एक असिस्टेंट जो होता है वो ये सब देख रहा होता है। और वो कहता है, सर प्लीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते, पैनिक। विंग कहता, ओके आई एम ओके। फिर वो थोड़ा आराम से वो सब कुछ करता है एंड देन स्टिचिंग करना होता है ना, तो पहले पूरे चीज़ों को जमाना पड़ता है, तो वो अपना प्रोसीजर करने में वो लगा हुआ था और धीरे धीरे करके स्टिचिंग वगैरह कर करके और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब उसका उसको प्रोसीजर करने लगता है। और विंग वापस से जहाँ वाश बेसिन था वहाँ आता है, ग्लव्स उतार करके हैंड धोता है, पूरे मुंह पे पानी का छींटा मारता है और फिर वो बाहर आकर के बैठ जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसी रूम में और वो काँप रहा होता है। तभी नर्स आते हुए कहती, सर आई थिंक से अब हमें बाहर चलना चाहिए, हम पेशेंट को उसके वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। विंग कहता है, हाँ ठीक है। इतना बोलकर वो जब बाहर आता है तो लैंसीजन आते ही कहते हैं, क्या वांगजी ठीक है? तभी वांगजी को बाहर निकाला जा रहा था। वो वांगजी को देखता है जिसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन वाला, और उसको ले जा रहे होते हैं। विंग कहता है, ही इज़ ऑल राइट बट ब्लड लॉस हुआ है तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगेगा, मैं डाइट प्लान बना देता हूँ। लैंसिजन लैंसिजन बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं एंड देन कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप आपने मेरे भाई को बचाया, थैंक यू सो मच। और इतना बोल करके और वो उसको वहां से चला जाता है वांगजी के पास देखने के लिए। जितने भी कांस्टेबल पुलिस वाले थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं।
विंग वापस से अपने कपड़े पहनने के लिए चला आता है। वो पहन करके जब आता है तो देखता है कि वांगजी वहाँ पे लेटा पड़ा है। तो वो सीचेन के पास आते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन, क्या मैं आज से ही हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ? तो लैन सीचेन कहते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहे तो वो कहता है, क्या मैं आपके भाई को ट्रीट कर सकता हूँ? अब लैन सीजन को तो पता था ना, क्योंकि वांगजी ने सुबह में तो उसको बता ही दिया हुआ था। तो इसलिए लैन सीजन को पता था कि विंग थोड़ा सा परेशान हो रहा है वांगजी को लेकर के। तो वो हाँ कर देता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी मैंने लगा दी है, मैं आपके लिए कैबिन अरेंज करवा देता हूँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो वांगजी के पास बैठा हुआ था। लैन सीजन के जाने के बाद विंग वांगजी के पास आके बैठा हुआ था और उसको वो देख रहा था बड़े ही गौर से। तभी उसकी फ़ोन पे फ़ोन आता है जो जियांगचिंग कर रहा था। जियांगचिंग का नंबर देख करके वो थोड़ा साइड होके कॉर्नर में आ जाता है। फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो। उसकी डल वॉइस सुन करके जियांगचिंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? विंग रोते हुए कहता है, वो बेड पे है आचिंग, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं? मुझे ना उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो ठीक हो जाएगा ना? अब जियांगचिंग को तो पता नहीं था, इसलिए कहता, किसकी बात कर रहे हो? कौन है बेड पे? क्या हुआ है विंग? विंग कहता, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे ना डर लग रहा है, वो बेड पे है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब जियांगचिंग को पता था कि वो मिस्टर लैन हॉस्पिटल में वो काम करने वाला है। जियांगचिंग फोन कट करता है एंड देन उतनी रात को ड्राइविंग करके विंग से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो लॉन्ग ड्राइव करके रात के 11:30 बजे के आसपास जब आता है तो विंग का एड्रेस पूछता है, तो उसके कैबिन में जाता है। फिर वहाँ नहीं था तो कंपाउंडर से पूछता है कि विंग कहाँ मिलेगा। फिर कंपाउंडर उसे वहाँ तक लाता है तो लगभग 12:10 हो रहे थे। विंग ना वांगजी के पास लेटा हुआ था। वो डोर ओपन करते ही कहता, विंग। विंग उठ जाता है और जंगजंग के गले लगते हुए कहता, अजिंग, देखो ना, वो बेड पे लेटा हुआ है। आज यहाँ पे उसे कट लगा था और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है। क्या वो यांगचिंग कहता, डैम इट, तुम एक डॉक्टर होकर के ऐसे ऐसे सेंटी कैसे हो सकते हो? हाँ वो ठीक है, तुमने उसका ऑपरेशन किया है? ये कहता, हाँ हाँ मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने किया है। यांगचिंग कहता है, तो वो ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल रहा है। वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, और मैंने पहले ही कहा था कि किसी पुलिस वाले या चोर के चक्कर में मत पड़ना। तो मैं ये पुलिस वाला मिला विंग। विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता, बस। तो जंगजंग कहता, बस 2 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए तुम्हें, और आज तीसरा दिन है और तुम इसके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो। विंग कहता है, हाँ हाँ मैं हो रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं इसे लाइक करता हूँ, शायद ये मुझे नहीं करता, पर मैं करने लगा हूँ। और अगर ये मुझे नहीं भी अपनाता है तो मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज अजय, मुझे बताओ कि वो जिंदा है। जियांगचेंग थोड़ा जाता है, उसको चेक उक करता है, देन आता है, कहता है, वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? और उसे गले लगाकर सोप कर रहा होता है। वहीं वांग जी, उसकी आंखें तो नहीं खुल रही थी, लेकिन वो विंग की सारी बातें सुन पा रहा था, सारी बातें, साथ में उसकी भी, आई मीन जियांगचेंग की भी कन्वर्सेशन वो सुन रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ और आंखें दोनों खुले, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो बस अपने आप को कोशिश कर रहा था हिलाने डुलाने की, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो चुपचाप से उठ जाता है और सॉरी बैठ जाता है, और जियांगचेंग उसको गोद में ले लेता है, उसका सर कहता है, सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास जब तक कि तुम सो नहीं जाते। और जियांगचेंग विंग को सुलाने लगता है। विंग के सो जाने के बाद जियांगचेंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है नर्स आने की वजह से, और आते कहते हैं, मिस्टर वी, क्या आप पेशेंट को चेक करना चाहेंगे? विंग कहता है, हाँ। फिर अपने बाल वालों को थोड़ा भालू लग रहा था तो वो थोड़े बालों को ठीक वो करता है एंड देन उसको चेक करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो स्टार्ट कर रहा था वैसे जैसे जैसे वो चेक करना स्टार्ट करता है वैसे वैसे वो नर्स ना सभी चीज़ों को फाइल पर लिखती जा रही थी। और सभी चीज़ें चेकअप करने के बाद वापस से नया पानी का बॉटल चढ़ा दिया जाता है और बोलता है कि इसको थोड़ी देर में हम वापस से इसे एक और बार ब्लड चढ़ाने वाले हैं, तो सारे प्रोसीजर को रेडी रखना। इतना बोल करके और विंग चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और वो नर्स को बोलता है कि 2 कॉफ़ी भिजवाओ। विंग फ्रेश होकर के आता है जियांगचेंग के पास, तब तक कॉफ़ी आ गई थी और वो दोनों कॉफ़ी पीते हुए
जियांग चिंग कहता है, आर यू श्योर नवीन कि तुम्हें ये पुलिस वाला पसंद आ गया? इतना सुनना हुआ ही था। तो मिस्टर लैन पीछे से बोलते हैं, क्या कहा आपने? वो दोनों खड़े हो गए थे और विंग तो शॉक ही हो गया था। और वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लैन सिजन आते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे भाई ने भी बोला था कि तुम्हारे बारे में क्वाइट इंटरेस्टिंग। आगे उसने कुछ नहीं बताया, तो शायद हो सकता है कि, पर मैं श्योर नहीं हूँ। पर हाँ, अगर आप उसे पसंद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बेलव्ड वन को सेव करें। और इतना बोल करके और वो लैन सिजन जियांगचिंग को देखता है तो जियांगचिंग करता है, मिस्टर लैन, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। लैन सिजन कहते हैं, नाइस टू मीट यू, और इतना बोलकर हाथ बढ़ाते हैं। जियांगचिंग भी हाथ मिला लेता है और कहता है, ये मेरा भाई है। तो विंग कहता है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या? जियांगचिंग कहता है, हम इनके हेल्थ डिपार्टमेंट में हिस्सेदार हैं, तो हमारा तो मिलना होता रहता है। और मैंने ही रिक्रूटमेंट दिया हुआ था तुम्हारा कि तुम यहाँ आओ, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। पर मुझे नहीं पता था कि तुम पुलिस वाले के प्यार में पड़ जाओगे। विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, आचे तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो। जंग कहता, ओके ओके, पर उसे पता चलना चाहिए ना, हमें पता चलने से क्या होता है? वैसे मैं मिस्टर लैन से बातें कर लेता हूँ, तुम इसके साथ टाइम बिता सकते हो। और इतना बोल करके जियांग उसको क्यों नहीं मारता है, देन वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग आता है वांग जी के पास, और वांग जी के पास आने के बाद उसको देखता है, उसके वो कपड़े वपड़े को ठीक कर देता है। फिर उसके स्टिचिंग को देखता है जो कि रेड हो चुका था और उसको बदलना था। वो उसे देखते हुए कहता है, ये क्या करते हो तुम? इतना जोखिम भरा काम करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं करते तो क्या हो जाता? हाँ, और इतना बोल करके वो थोड़ा सैंटी हो रहा था। फिर कॉफ़ी ख़त्म करता है और वो नर्स को इन्फॉर्म करता है। एक बेल होता है बजाने के लिए, पेशेंट के पास में बटन्स होते हैं जिससे हम बुला सकते हैं। तो नर्स आती है तो उसको बोलता है कि स्टिचिंग का सारा सामान लेके आओ, हम दोबारा से इसको बैंडेज करने वाले हैं। फिर उसके सारे पट्टी वगैरह को काट के नया पट्टी वट्टी लगा देता है उसको, और फिर ब्लड का प्रोसीजर शुरू करता है क्योंकि उसे ब्लड चढ़ाया जाना था। और विंग खुद वहाँ पे बैठ करके उसका देखभाल कर रहा होता है। ऐसे करते हुए ना 4 दिन हो गए थे, और अब धीरे धीरे करके ना विंग को ना थोड़ा थोड़ा सीन्स आने लगा था। थोड़े से चक्कर आ रहे थे, गर्मी जैसा लग रहा था, अब बॉडी में खाना पीना कुछ नहीं था इसी वजह से। पर वांगजी अभी बिल्कुल ठीक था और वो बेटर फील कर रहा था। शाम का टाइम था। लैन सिजन और जियांगचिंग दोनों वांगजी से मिल करके चले जाते हैं। कुछ कांस्टेबल और पुलिस वाले भी आए हुए थे वांगजी से मिलने के लिए, और वो भी उससे मिल के चले जाते हैं। विंग उसकी पानी की बोतल को और ब्लड की बोतल को ठीक कर रहा होता है, तभी वांगजी उसे कहता है, विंग। विंग कहता है, कहता है, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। विंग कहता है, अभी कुछ मत बोलो, ठीक है ना? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। वांग जी कहता है, ठीक है। और इतना बोल करके वो बस विंग को देख रहा होता है। वो विंग से पूछना चाहता था कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो, पर विंग अभी परेशान दिख रहा था, इसलिए वांग जी चुप रह जाता है और बस चुपचाप उसे देखता रहता है। सब कुछ होने के बाद लगभग 7 दिनों के बाद वांग जी का डिस्चार्ज हो गया था, और वांग जी का चेस्ट के पास ना 2 बीपीएम करने वाले वायरलेस जो मशीनें आती हैं वो लगाया गया था, और उसे घर ला करके सेटल कर दिया जाता है। विंग भी उसके साथ उसके घर आया था, उसे बेड पे टक कर देता है। तो वांग जी कहता है, मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे कभी कंपनी देने के लिए आओगे? विंग बोल देता है कि हाँ, मैं आ जाऊंगा, और इतना बोल करके उसको अच्छे से सेट करके उसके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है, जो कि उसको लिक्विड लिक्विड देना था, थोड़ा गीला गीला टाइप का खाना। और फिर वो घर आ जाता है। वांग जी उसको जाते हुए देख रहा था, उसको बस जाने देने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था अभी फिलहाल से। फिर घर आता है, उसके लिए खिचड़ी टाइप्स खाना बनाता है, फिर उसको ला करके वो देता है, खिलाता है बिठा करके। और वांग जी को ये सब करते हुए बस देख रहा था, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी। वो कुछ विंग को ना बताना चाहता था, पूछना भी चाहता था, लेकिन ये सभी चीज़ें ना वांग जी को अंदर से वार्मनेस से भर रही थी, उसे मज़ा आ रहा था। विंग उस सब चीज़ें को क्लीन करके उसको वापस से लिटा देता है, देन सोने चला जाता है। तो ऐसे करते हुए ना विंग ना वांग जी की सेवा करता है 5-6 दिनों तक, जब तक कि स्टिचिंग भर ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सा ही। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल भी जाना होता था, तो सुबह में उसके लिए खाना और दोपहर का खाना बना करके, और वहाँ से वो चला जाता था और रात में आता था, तो फिर उसके लिए बना करके उसे खिला करके
वो सभी थिंग्स करता था और वांगजी खुद अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता था। तो अब ना वांगजी ना थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर हो चुका था और विंग अभी उसको हॉस्पिटल जाना था, इसलिए वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था और वांगजी के लिए उसने सूप बनाया था पीने के लिए। तो इधर वांगजी जो था, वो ना स्टिचिंग को देखता है, उसके ऊपर 2-3 और स्टिच कर देता है, मतलब कि बैंडेज लगा कर के, और वो जो था वो फाइट करना स्टार्ट करता है। उसके घर में बहुत बड़ा आदमी साइज़ का ये क्या बोलते हैं, उम फाइटिंग बैग होता है ना यार, जैसे कि ताइ ची के लिए ताइ ची आर्ट वुडन का होता है, तो लकड़ी के लिए, मतलब जो बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सर जो होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा रहता है ना, जिस पे वो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करता है, वैसे ही नीचे से ऊपर तक का रहता है आदमी साइज का। तो उसी पे वो ना बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उसमें हवा भरी रहती है और आप उसको उस पे बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ना वो कर रहा होता है। विंग जब मतलब ऐसे करता है ना, तो वो साउंड सुनता है ना, तो विंग तो पहले सबसे पहले वापस से जो उसकी आदत थी डोर होल में झांकना, वो झांकता है, तो देखता है कि पूरे हॉल में वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर वो डोरबेल बजा देता है। जैसे ही वांगजी डोर ओपन करता है, विंग की हालत खराब। विंग ने अभी ना स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था, उसके हाथ में कॉफी और सूप था। और वांगजी, उसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, उसको मोड़ करके हाफ कर लिया हुआ था। और उसका जो जो दोनों चेस्ट के पास ना वायरलेस बीपीएम लगा हुआ था, वो था, पसीने से वो तरबतर था और बहुत ज़्यादा हॉट डैशिंग दिख रहा था। विंग का गला, मुँह, मतलब गला सूख रहा था, मुँह खुला हुआ था और वो बस हाँ करके वांगजी को देख रहा था। वांगजी सारे उसके समझ रहा था और वो कहता, विंग, विंग। विंग कहता, हाँ, हाँ। वांगजी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता, वो मैं कॉफ़ी नहीं, आई मीन सूप सूप, आई मीन कि मैं तुम्हारे लिए ये सूप लेके आया हूँ वांगजी। वांगजी कहता, कम इन। और इतना बोलकर वो अंदर आता है। वो सूप रखकर जैसे ही जाने को होता है, विंग को सामने से वांगजी घेर लेता और कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं। ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वांगजी उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे धीरे-धीरे उसके करीब बढ़ते जा रहा था। विंग ना जैसे ही गिरने को होता है, वांगजी उसका हाथ पकड़ता है एंड देन कॉफ़ी ना वांगजी के टमी एरिया में फिर से चली जाती है, जिसकी वजह से वांगजी कहता, आउच। विंग कहता, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, और इतना बोल करके उसके टी शर्ट को ना ऐसे खोलना शुरू कर देता है। तो वांगजी कहता है, वेट अ मिनट, तुम्हें मेरे सिक्स पैक्स देखने में बड़ा मजा आता है, तुम हमेशा मुझे डोर होल से घूरते क्यों रहते हो? विंग कहता, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा नहीं करता हूँ, हाँ सच कह रहा हूँ मैं, वैसे हटो, मुझे जाना है। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, वांगजी उसका हाथ ना पीछे से खींच के पकड़ लेता है और कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, क्या मेरे बैंडेज चेंज कर दोगे विंग? विंग उसकी मतलब इतनी मासूमियत वाली वॉइस सुनकर हाय, मतलब पिघल गया वो। और वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ, और इतना बोल करके और वो उसका बैंडेज चेंज करना शुरू करता है। अब वांगजी ना उसके टमी को ना, नहीं नहीं विंग यार, मैं मुझे पता है कि इस वक्त मुझे ना वर्ड मिस्टेक्स में बहुत हो रही है। आप लोगों को सिचुएशंस पता ही है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगी, बट यकीन मानो बुरा वक्त ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी। और जब ख़त्म होगा ना, आपको मैं वहीं से अपना बेस्ट वर्जन मिलूँगी। तब तक मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं माइंड में ऐसा कुछ ना लाऊं, बट मैं भी इंसान हूँ। आई थिंक से आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना? देन चलो हम स्टार्ट करते हैं। बीच में मैंने रोका उसके लिए सॉरी। विंग के हाथ ना वांगजी के टमी पे चल रहे थे और वो उसके सिक्स पैक को ना बड़ी अजीब तरीके से टच कर रहा था। मतलब हमारा विंग यहाँ पे ठरकी लेवल का ठरकीपन दिखा रहा था, वो उसको टच कर रहा था। वांगजी को बड़ा मजा आ रहा था, वो एकदम आराम से पसर गया था सोफे पे और कहता है, नहीं नहीं थोड़ा और ऊपर। विंग कहता है, यहाँ। कहता, नहीं नहीं थोड़ा लेफ्ट। विंग कहता है, यहाँ। वांगजी कहता है, नहीं नहीं थोड़ा और ऊपर। इतना बोल करके विंग हाथ को सीधे लेता है, देन अपने चेस्ट पे रख देता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे बूटी को सेक सेक करूँ, तो मैं बूटी सेक करके वाइट फिश बाहर निकाल सकता हूँ, डोंट वरी। विंग ना हाथ झटकाते हुए कहता, क्या बकवास कर रहे हो, हर वक्त व्हाट रबिश। और इतना बोल करके वो दोबारा से उसका बैंडेज करना शुरू कर देता है। अच्छे से उसके टमी के राउंड पूरा रैप वैप करके बैंडेज कर देता है एंड देन कहता है, अब तो मैं नहा भी नहीं सकता। हाँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो तुम मुझे स्पंज बाथ दे दो। विंग कहता है, नो थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलना हुआ था तो कहता, विंग। विंग कहता, व्हाट? प्लीज मुझे स्पंज बाथ दे दो वरना मैं पैंट खोलता हूँ यहीं पे। विंग कहता, हे वेट 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 वेट।
भांग जी कहता क्यों, मेरे हाथ ने तो तुम्हारे बूटी आई मीन तुम्हारे लिटिल बनी के दर्शन तो करे होंगे ना। विंग ना उसको चेस्ट पे हिट करते हुए कहता कुछ कुछ भी बकवास मत करो, बोलो स्पंज कायम, मैं बात दे देता हूँ। इतना बोल करके वांग जी खुद से कूदता हुआ जाता है बाथरूम में और छोटा सा बकेट में उस पानी भर के लाता है, बाथ टावल लाता है एंड देन स्पंज लेके आता है और कहता है ये रहा, और आराम से आके सोफा पे फिर से पसर जाता है। विंग कहता है हाँ, अभी तो तुम्हें दर्द हो रहा था ना। वांग जी कहता वो चला गया, अभी तुम करो ना। अरिता बोल करके वो आराम से बैठा हुआ था। विंग को भी बड़े मजे आ रहे थे। वो स्पंज को गीला करता है देन उसकी बॉडी को ना ऐसे क्लीन करना शुरू करता है। विंग ना वांग जी को नहीं देख रहा, वांग जी विंग को फुल्ली देख रहा है। विंग ना ठड़कीपन के लेवल पे जा रहा है, वो उसके चेस्ट को ये क्लीन कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो उसके ऊपर से नीचे तक आ रहा था तो वांग जी कहता विंग, विंग कहता हाँ। वांग जी कहता धीरे से प्लीज, क्योंकि पानी ना बैंडेज में चला जाएगा, यू नो ना, फिर से तुम्हें बैंडेज चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपना पैंट खोल दूँ क्या। विंग कहता है हाँ 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 हाँ। वांग जी कहता है सच्ची ना। विंग अपने आप को थप्पड़ मारता है दिमाग में ही और कहता है नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना। वांग जी कहता है पानी और गाढ़ो ना अच्छे से, उसकी नस को निचोड़ो ना। विंग कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। और इतना बोल करके मतलब वांग जी लाइक मैं तुम्हें सिड्यूस करके रहूंगा, और विंग भी लाइक तुम क्या करोगे, मैं पहले से ही हो रहा हूँ। तो इतना हो रहा था तो विंग ने वापस से अच्छे से उसको निचोड़ के फिर से उसको क्लीन करना शुरू करता है। वांग जी फिर से पसर के बैठ गया हुआ था एकदम, टांग को वो शीशे वाले टेबल पे रखा था और दोनों हाथ को सुबह के जो होता है ना ऊपर उस पर टिका करके अंदर पसरा हुआ था। विंग ने फिर से उसके टमी को क्लीन कर रहा था। वांग जी कहता है विंग, विंग कहता है हाँ मेरे हैंड को भी वॉश करो ना। और इतना बोल करके वो फटक से थोड़ा सा स्ट्रेट बैठता है देन हाथ दे देता है उसे। और विंग उसकी हथेली को अपने हाथ में लेता है तो वांग जी कस के पकड़ लेता है, कहता क्लीन क्लीन। विंग ना उसको धीरे धीरे स्पॉन्ज करना शुरू करता है। वो ना वांग जी से नजरें चुरा रहा था और वो बस उसकी निगाहें ना उसकी सिक्स पैक पे जा रही थी, रह के। वांग जी नोटिस कर रहा था ना तो वो कहता है विंग, विंग कहता है हाँ क्या मेरे सिक्स पैक्स इतने अच्छे हैं। विंग वो प्रिपेयर नहीं था आंसर देने के लिए, फटक से बोल देता है हाँ बहुत अच्छे हैं। वांग जी कहता है क्या तुम इन्हें टच करना चाहोगे। विंग वांग जी को देख रहा है, वांग जी विंग को देख रहा है, विंग वांग जी को देख रहा है, वांग जी विंग को देख रहा है। फिर विंग ना अपनी पलकों को एकदम जल्दी 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 झपकाते हुए कहता है विंग आंसर करो ना। विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी की जैसे ही सुनता है उसके हाथ को लेता है एंड देन अपने टमी पे रख देता है और कहता है एक्सक्यूज तो करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर जैसे ही खड़ा होता है वांग जी ना उसको सिड्यूस करते हुए कहता विंग क्या तुम हार्ट फील कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे बूटी को सीख सीख कर दूं। इतना सुनना हुआ ही था। विंग ने फटक से अपने लिटिल बनी को देखता है जो कि सच में मेकअप हो रहा था और वो कहता है "आयुष, मैं एक डॉक्टर होकर के ऐसे ठड़कीपन वाले चीज़ें कैसे सोच सकता हूँ। मतलब मैं इसकी बॉडी को देखता नहीं हूँ और मेरा दिमाग में घंटा बजना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है नो थैंक यू मैं जा रहा हूँ, और हाँ टी शर्ट दे दो मुझे मैं क्लीन कर दूंगा। इतना बोल करके वो टी शर्ट लेके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी हंसने लगता है और कहता है "हाँ, कब बताने वाले हो तुम कि तुम मुझे लाइक करते हो, वैसे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मजा आता है तुम्हें छेड़ने में। इतना बोल करके वांग जी ना अपने टमी को और अपने बाहों को देखते हुए कहता ये वो मुझे भी फील आ रहा है, पर मैं कर नहीं सकता अभी वरना मुझे दर्द होएगा। और इतना बोल करके वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए वापस से थोड़ा थोड़ा पंचिंग करना शुरू कर देता है। अब वो धीरे धीरे कर रहा था ताकि उसे दोबारा से ब्लीडिंग ना आए। वहीं दूसरी तरफ विंग भाग के जब आया था वो उसके टी शर्ट को लेता है और सीधे बेड पे आके कूदते हुए कहता है हाँ ये मुझे ऐसे कैसे सिड्यूस कर सकता है, यू नो ना, तुम बहुत गंदे हो वांग जी, तो तुम्हें मुझे ऐसे सिड्यूस नहीं करना चाहिए। आई एम अ डॉक्टर, ऊपर से मैं सर्जन डॉक्टर हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, कैसे आ जाता हूँ मुझे नहीं पता। हाँ वो सोच रहा था वो जैसे वांग जी बोल रहा था बड़े प्यार से विंग, विंग नहीं सोचते हुए कहता आ। फिर वो टी शर्ट देखता है और उसको स्मेल करते हुए कहता है "हाँ, पर मैं क्या करूँ। और इतना बोल करके उसके जो टी शर्ट था वो रिंग ना उसको स्मेल करता है देन अपने ऊपर रख लेता है पूरा। फिर अपने हाथ जगन्नाथ वो अपने अंदर करता है एंड देन धीरे धीरे स्क्यूज करना स्टार्ट करता है। और अभी विंग के दिमाग में वांग जी की वो सारी बातें लाइक विंग ये चल रहा था। और हमारा विंग अपने आपको मास्टरबेट कराते हुए सेटिस्फाइड करता है एंड देन उसके बाद वो नहाने के लिए भाग जाता है और कहता है सच में मैं पागल हो गया हूँ,
मतलब मैं अपने पेशेंट से प्यार कर रहा हूँ, नहीं मतलब वो तो पुलिस वाला है ना। ऐसा बोल करके विंग ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे जैसे करके वो जल्दी जल्दी से वांग जी के लिए खाना पैक करता है, देन डोर बेल हो जाता है। वांग जी टी शर्ट वगैरह अभी अच्छा से पहना हुआ था और विंग उसके हाथ में टिफिन पकड़ाते हुए कहता मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता विंग सुनो तो, विंग। और अभी वांग जी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था, तब तक विंग तो उसकी बात सुने बगैर ही भाग गया था वहां से। विंग कहता है हाँ, इस इंसान से मुझे बच के रहना होगा, वरना पता चला मैं तो गया। और इतना बोल करके वो आता है, अपनी कार में बैठता है, देन हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद उसको सर्जरी परफॉर्म करनी थी, तो वो सर्जरी परफॉर्म करने के लिए चला गया था। और वो परफॉर्म अच्छा से करता है, बस वो वांगजी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। परफॉर्म करके जब वो हाथ वाथ धो करके बाहर आता है, तो लाइन से चिन्हाते ही कहते हैं वांगजी की रिकवर कैसी चल रही है। फिर जो विंग था वो लैंस किचन के पास आते हुए बता देता है सारा रिपोर्ट के बारे में कि ये इतना इतना है, इतना इतना परसेंट ये है, और ब्लड वगैरह जो भी है, खाने पीने का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, और अभी वो घर पे ही होगा। लैंस किचन कहता है उसे एक फ्री का मेड मिल गया है। तो विंग कहता है क्या मतलब। लैंस किचन कहते हैं क्या तुम मेरे भाई को बताने वाले हो कि तुम उसे लाइक करते हो। विंग शर्माते हुए कहता "अ, सही टाइम देख के मैं बता दूंगा, पर आप प्लीज मत बताइएगा। लैंस किचन कहते हैं और वो अपना मुंह ना बंद करने वाला इशारा करके और वहां से वो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। विंग शर्मा रहा था वापस से, क्योंकि आज उसने जो कांड करे हैं, मतलब टी शर्ट के साथ में, उसे देखकर उसे अजीब लग रहा था, और वो कॉफी लाने के लिए जाता है। और कॉफी जब ले ही रहा था, तो वहाँ पे एक हैंडसम लड़की आती है, कहती सर क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। विंग कहता है आई एम सॉरी, पर नंबर क्यों चाहिए। तो सर आप बहुत हैंडसम हो, आप सिंगल हो क्या। विंग एकदम प्राउडली बोलता है नो, मैं सिंगल नहीं हूँ। जियांग जिंग जो विंग से मिलने के लिए आया हुआ था, वो कहता है तभी वो लड़की वहां से चली जाती है, और विंग उसे भी एक कॉफी बढ़ा देता है, एंड देन दूसरा कॉफी वो लेकर के विंग अपनी कैबिन में आता है। जियांग जिंग कहता है हाँ तो तुमने कमिट कर लिया कि तुम सिंगल नहीं हो, मतलब तुम डबल हो, मतलब कि तुमने उसे बताया। विंग कहता है आचिंग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने अभी तक नहीं बताया। विंग को ना माथे पे एक हाथ मारता है जियांग और कहता है इतने बड़े हो गए हो, डॉक्टर भी बन गए हो, सर्जन भी बन गए हो, फट्टू के फट्टू है तुम, मतलब उसे कब बताने वाले हो कि तुम उसे लाइक करते हो। नहीं मतलब तुम जैसे उसको अपनी आंखों से वो उसका चीरहरण करते होगे, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा, मुझे पता है ना तुम्हारी हरकतें। विंग कहता आचिंग कहता हाँ हाँ आखिर हो तो मेरे भाई, तो मुझे तो पता होएगा ना। विंग चिल्लाते हुए कहता आचिंग कहता हाँ क्या बोलो, अपनी नजरों से चीर हरण नहीं करते उसका। कहता वो ऐसा नहीं है। बोले हाँ हाँ मुझे सब पता है, हाँ, पर बताना नहीं है उसको। और इतना बोल करके वो कॉफी पीना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है हाँ, मैं बता दूंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना बोल करके वो थोड़ी देर बातें करते हैं, और आचिंग कहते हैं मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे काम है, कुछ इन्वेस्टमेंट फाइल बाकी थी, मैं वो देने आया था। इतना बोल करके वो वहां से चला जाता, जाते हुए कहता बुद्धू बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। विंग कहता है हाँ, सर्जरी परफॉर्म करना मेरे लिए इजी है, पर उस पुलिस वाले को आई लव यू बोलना मेरे लिए सबसे टफ काम है। सच में मैं उसे घूरता ऐसे हूँ जैसे कि मैं अपनी नजरों से उसका चीर हरण कर डालूंगा। मैं क्या करूँ वांग जिया मैं कैसे बताऊँ, आई लाइक यू। और इतना बोल करके और वो अपना सर खुजाड़ा होता है। तभी कंपाउंडर आते हुए कहता है सर एक पेशेंट का चेक करना है, हमें चलना होगा दौरे पे। विंग कहता है हाँ हाँ मुझे 5 मिनट दो। फिर वो जल्दी जल्दी कॉफ़ी फिनिश करता है, बाल वाल ठीक करके, और वो पेशेंट चेक करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो वो कॉल करता है नी सेंग को और सोंगलान को और सोयांग सबको कि बताओ मुझे रिपोर्ट क्या हुआ। तो कहता सर वो जो भागा था ना, हम उसका पता लगा रहे हैं, और वो तो वो सब बोलता है कि सर वो भाग गया है, और वो बहुत बड़े माफिया से भी मिला हुआ है, हमें जल्दी से पकड़ना होगा, स्मगलिंग वगैरह को रोकना होगा। तो वांग जी कहता है मैं आ रहा हूँ, सर्च ऑपरेशन तैयार करो ठीक है ना। नी जेंग और सोंगलान सब परेशान हो गया था, क्योंकि सर्च ऑपरेशन का मतलब था कि सारे कमांडर्स और ये सब मिल करके ऑपरेशन करने वाले थे, दैट्स वाई। तो नी जेंग कहता सर सबसे पहले हम लोगों को ना आई थिंक से वो सब करने से पहले हमें एक बार खुद से सर्च करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते सर, रिस्की हो सकता है। तो वांग जी कहता ठीक है तुम लोग कहाँ हो। कहता सर हम लोग क्लब जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए। इतना बोलकर वांग जी कहता ठीक है। और इतना बोल करके वांग जी भी क्लब के लिए निकल आता है। वो जैसे ही क्लब आता है, तो वहाँ पे सोंगलैन और नी हेजेंग आ जाते, कहते सर तिरानवे फ्लोर पे वहाँ पे पार्टी चल रही है, और वहाँ पे बहुत सारे कोकीन ड्रग्स और एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो होती हैं इंटरनेशनल तौर पे, मैं नाम नहीं ले सकती, पर समझ जाओ उसमें बहुत कुछ होता है। इस इवन
स्नैक वगैरह का भी यूज करा जाता है उसमें। ठीक है, तो वैसी पार्टियां चल रही है सर, तो कहता हो ना हो, हमें वहां पे कोई ना कोई तो मिलेगा ही, इतना बोल करके। और वो लोग अंदर आते हैं, तभी वहां पे दो बॉडीगार्ड पकड़ लेता है उसे और कहता है सर आपके पास क्या सर्च वारंट है। मंग जी बताता है कि हम पुलिस है और हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पार्टी चल रही है। तो कहता है सर यहाँ पे वीआईपी पार्टी चल रही है, आप नहीं जा सकते अगर आपके पास कार्ड नहीं हो तो। मंग जी को ये मतलब ये फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर वो रूल फॉलो नहीं करता है और वीआईपी की पार्टी मैसेज आता है तो थोड़ा पंगे हो जाते हैं। इसीलिए वो वापस से आ जाता है, कहता है हमें वेश बदल के जाना होगा। फिर वो दो वेटर को पकड़ता है और वेटर का वेश धरता है। नीही संग नीचे से पूरा कैमरा कोऑर्डिनेट कर रहा था, एंड देन वो दोनों अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के साथ ही वो सभी चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पार्टी आज हो रही थी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, माफिया थे, सभी लोग थे। वांग जी भी चुपचाप से उसके अंदर घुस जाता है, एंड देन सबको सर्व करना स्टार्ट कर देता है। कैप पहना हुआ था उन लोगों का, जो यूनिफॉर्म था, मतलब पैंट शर्ट फुल, और कमर में जो सेफ जैसे कपड़े बांधे रहते हैं ना, वो वाला कॉस्ट्यूम, और माथे पे हैट, तो वो पहना हुआ था इन लोगों ने, और सबको सर्व कर रहा होता है। तभी वांग जी की निगाहें उसी के ऊपर जाती है जो उस दिन लड़कियों को बांध के रखा हुआ था, कॉलेज स्टूडेंट को, और उसकी बॉडी को कट्स मारने वाला था और सिगरेट जलाने वाला था। जैसे ही वांग जी देखता है, वो इशारा करता है स्वयं को कि स्वयं देखो वहां पे है। स्वयं कहता है ठीक है, वो वॉशरूम के लिए जाएगा ना, हम वेट करेंगे। और वो दोनों ना ब्लूटूथ पे बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो वापस से सर्व करना शुरू करते हैं सबको। ड्रिंक जब वो सर्व कर रहा होता है तो लगभग 20 मिनट बाद वो सच में वहां से उठता है, देन दो लड़कियों को लेकर के बाहर की तरफ जाने लगता है। पहले वांगजी सुयंग को इशारा करता है तो सुयंग उसके पीछे जाता है। उसके बाद वांगजी के ट्रे में अभी ड्रिंक बचे हुए थे तो वो सबको सर्व करता है, एंड देन जब सर्व हो जाता है तो 7-8 मिनट बाद वो भी उसके पीछे आता है, जहाँ पे सुयंग बोलता है कि वो रूम नंबर 301 में गया है। वो दोनों वहां आते हैं, और आने के साथ ही उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अब वो जो स्मगलर था, वो चाइना का था भी नहीं, वो चाइनीज नहीं था, वो चाइनीज और मतलब अमेरिकन था, अमेरिकन चाइनीज था। जैसे ही अपने सामने दो पुलिस वाले को देखता है, वो भी गन निकाल करके बुलेट निकाल मतलब मारना शुरू कर देता है। गोलियां चलती है तो वो दोनों लड़कियां कॉर्नर पकड़ के खड़ी हो जाती है, और वांगजी और शुयंग ने सोफे के नीचे छुपे हुए थे और उस पे बुलेट्स चलाने वाले थे। तभी वो कहता है हमें जिंदा पकड़ना होगा इससे, वरना। और इतना बोल करके उसके पैर में गोली मारते हैं, देन आते हैं वहां पे 2-3 मुक्का धड़ देते हैं, एंड उसको लेकर के नीचे आते हैं। आने के साथ ही जितने वो जैसे ही नीचे आता है तो देखते हैं कि जो नी सेंग है और उसकी बैन है, उस सबको ना घेर करके और खड़ा करा गया है। जैसे ही खड़ा करा गया था, वांगजी और उस सबको ला करके नीचे घुटनों पे बिठा दिया जाता है, और उसको जिसको गोली लगा था ना उसको साइड कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि वो भी हॉस्पिटल से शाम हो चुका था, तो सर्जन उसको सर्जरी उसको ना सुबह परफॉर्म करना था, इसलिए वो घर आ रहा था कि वो घर आएगा, रेस्ट करेगा, वांग जी को देख लेगा, एंड देन उसके बाद वो चला जाएगा। तो जब आ रहा था तो रोड पे ये सब कुछ हो रहा था, मतलब उस बिल्डिंग के बाहर हो रहा था ये सभी चीजें, हाईवे वाले रोड पे। तो वो जब देखता है कि वो वांगजी जैसा इंसान है वहां पे खड़ा, मतलब बैठा हुआ है, तो वो पहले दूर से देखता है, फिर जब वो थोड़ा कार रोकता है, देन वहां से देखने का कोशिश करता है, तो पुलिस वैन भी थी, वो समझ गया था कि हो ना हो वांगजी ही होगा। वो कॉल करता है तो वांगजी के पॉकेट में फोन था, कॉल उठा नहीं रहा था विंग को, और यकीन हो गया कि मतलब वांगजी घर पे रहता था, कॉल करता था उठा लेता, तो वो उठाया नहीं था। वो वापस से वो कार लेकर के उसके करीब ला करके कार लगा देता है, थोड़ा दूरी पर ही, एंड देन अंदर ही बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग उन लोगों को मारने की धमकी दे रहे थे। अनीह सिंह तब बेचारा कांप रहा होता है। फिर एक एक करके सबको एक वैन आती है और उसमें डाल देता है, और उसमें उस किलर को भी जिसके पैर में गोली मारी थी उसको भी। एंड देन जैसे ही डालता है, विंग ना चुपके से जा करके उस तरफ और उस वैन में जाता है, और उसको मतलब जो डॉक्टर था ना, वो तो उसके पास सुई था, वो उसको सुई लगा देता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर जब तक ये लोग उसको बैन में डाल रहे थे ना, तब तक विंग ने ये काम किया हुआ था, और उसको उस साइड से खींच करके उसके ड्राइविंग वाले सीट पे वो बैठ गया था। जैसे ही वो लोग सबको उसको उसमें डालता है, हाथ से इशारा करते हैं ना, टक टक कि ले जाओ आप, विंग उसको लेके चला आता है, एंड देन जिधर जाने को बोला था उधर ना जा करके विंग उसको अपार्टमेंट की तरफ भगाने लगता है। अब इधर सुयंग और ये सबको भी ये हो रहा था कि क्या हो रहा है और इधर किधर लेके जा रहे हैं, और वो लोग पीछे से चिल्लाते रह गए थे। तभी विंग विंडो उठाता है और कहता है वांग जी, क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है विंग कहता हाँ मैं, क्या तुम ठीक हो? और कार कहाँ ले जाऊँ मैं, ये वैन कहाँ लेके जाऊँ मैं? फिर नी सेंग कहता है सर आई थिंक हमें अभी हेडक्वार्टर्स चले जाइए ना। वो कहता ठीक है हेडक्वार्टर्स चलो। इतना बोल करके विंग ना उसी रनवे पे दौड़ा देता है उस वैन को हेडक्वार्टर्स वाले रास्ते पे, और वो उधर चली जाती है। विंग की कार वहाँ पे वो लॉक करके आया था,
इस वजह से हाँ, वो टो करके ले जाता तो उसको बाद में लाना पड़ता। पर अभी फ़िलहाल से इन लोगों को बचाना था, मतलब इधर ये गुंडे लोग उसको डाल के वो शॉक हो रहे थे और विंग हमारा तो रॉक बन गया था एकदम। और उसको हेडक्वार्टर्स लाता है और विंग भी उधर जाता है, वांग जी भी निकल के और सब निकल के आता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे थे, हाँ अगर अभी कुछ हो जाता तो। विंग कहता है, देखो मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे तुम लोग, क्यों कर रहे थे, क्या हो रहा था, मुझे पुलिस वाले में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। पर वो लोग तुम्हें जिस तरह से गन पॉइंट्स पे रखे हुए थे, मैं डर गया था वांग जी की। तुम्हें पता है तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना, अरे तब बोल करके वांग जी टी शर्ट पहना हुआ था और ऊपर से जैकेट डाला हुआ था, वो हटा करके उसको चेक कर रहा था। और सुयांग, नीहेसेंग, सोंगलैन सब लाइक ओ। और वांग जी आंख दिखा रहा था शांत हो जाओ, क्योंकि उसको ये ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा लग रहा था। विंग ने टी शर्ट उठा कर देखता है तो ब्लडिंग ब्लडिंग नहीं हो रही थी, सब कुछ ठीक था। और वो घबराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम हो, फिर मैंने कॉल किया पर कॉल पिक नहीं किया, और अभी ये सब। तो तुम इतना रिस्की काम करते क्यों हो, हाँ? मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुम्हें पता है अगर मैं उस वैन में नहीं आता, उसको मैं बेहोश नहीं करता, तो वो पता नहीं कि तुम्हें कहाँ लेके जाते और फिर क्या होता तुम्हारा, बताओ मुझे। वांग जी कहता है, विंग रिलैक्स। विंग कहता है, रिलैक्स? रिलैक्स कैसे करूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, पर तुम्हें देखकर पहली बार मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है हॉस्पिटल में जब तुम ब्लडिंग हालत में आए थे ना, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। जब जब गगा ने मुझे बोला था सर्जरी परफॉर्म करो, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। कोई आइडिया नहीं है तुम्हें वांग जी, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इतना बोलना हुआ ही था। थोड़ी देर बाद जब विंग को एहसास होता है कि उसने गलती गलती में सब बोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ लैंस चैन निसंग रेडार पर था ना, इसलिए लैंस सिजन को पता चल गया था कि इन लोगों को किडनैप करा जा रहा है। तो वो लोग जब हेडक्वार्टर्स आते हैं तो वो लोग भी बाहर आ गए हुए थे और जियांग चिंग भी आ गया हुआ था, क्योंकि वो दिन में भी जब आया था तो वो उसको कुछ फाइल देनी थी इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी था। तो वो भी लैंस सिजन के साथ ही था, सब मतलब वहाँ पे थे। और विंग अभी कन्फेस कर चुका था और वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था, कहता है, विंग। विंग कहता है, वो मैं। वांग जी उसे गले लगा लेता और कहता है, मैं कब से सुनना चाहता था कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुमने बोला क्यों नहीं, डैम इट। विंग कहता है, हाँ तो नहीं बोला ना, पर अभी तो बोल दिया ना कि आई लाइक यू। हाँ। वांग जी कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन प्लीज, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी हम पुलिस वाले हैं। और और माना कि मैंने आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था, ठीक है, पर इन लोगों ने पहना हुआ है। विंग ना उसको चेस्ट पे मारना शुरू कर देता और कहता है, तुम अपने आप को तो बहुत बड़े 30 मार खान समझते हो ना, तुम तो कहीं के हीरो आए हो, तुम्हें तो बुलेट्स लगेगी और छू के निकल जाएगी, तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे ना। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, बताओ गगा। आप सब इसे समझाते क्यों नहीं है कि ये सेफ्टी से काम क्यों नहीं करता। झांग झेंग आते हुए कहता, बस करो बुद्धू, तुम हाइपर हो रहे हो। मिंग कहता, क्या मुझे नहीं होना चाहिए? वो कहता है, हाँ होना चाहिए, पर वो एक स्मगलर को पकड़ रहा है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है, तुम्हें पता है। चलो भी ओवर ओवर एक्टिंग बंद करो। विंग कहता है, हाँ जी तुम। कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, गाइस सब चलो यहाँ से, इन लवर्ड्स को छोड़ दो। और इतना बोल करके सबको वो लोग वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। वांग जी शॉकिंगली विंग को अभी भी देख रहा था और कहता, विंग क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो ना, मतलब मुझे मेरे खानों को यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम दोबारा बोलोगे? कहता है, आई लाइक यू वांग जी, फर्स्ट दिन से ही, जब हम लिफ्ट से बाहर आए थे और तुमसे टकरा गए थे। वांग जी कहता है, और जब तुम मॉर्निंग में मुझे डोर होल से झांका करते थे तब क्या? क्या तुम्हें मैं इतना पसंद था कि तुम रोज सुबह मुझे झांक के देखते थे? विंग कहता है, क्या तुम्हें ये सब पता है? वांग जी कहता है, वैसे मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ, हैंडसम हंक? विंग शर्माने लगता है तो वांग जी कहता, ओ तुम्हें शर्म भी आ रही है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी। विंग उसको मारते हुए कहता, नाम मत लेना बूटी से कवर ना। वांग जी कहता, मैंने नहीं लिया, तुम ले रहे हो। वैसे घर जाने के बाद हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसा रहेगा, ठीक है, बट अभी नहीं, ठीक है ना? ओके ना विंग? विंग कहता है, तो तुम सेमलेस हो? वांग जी कहता, ऑफ कोर्स मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं सेमलेस ही रहूंगा ना। वैसे थैंक यू, मैं कब से सुनना चाहता था, मतलब मेरे कान ना तरस गए थे कि तुम मुझे कब आई लाइक यू बोलोगे।
अब अगर बोल दिया है तो क्या हम केस करें? विंग कहता है, हम यहाँ रोड पे हैं और वो भी हेडक्वार्टर्स के सामने। तुम पागल हो? वांग जी कहता है, इधर आओ। और फिर वो वैन के पीछे ले जाता है एंड देन वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी के हाथ रुक नहीं रहे थे, वो पूरे उसके बॉडी पे ना चला रहा होता है और विंग भी कुछ नहीं कर रहा होता है। किस ब्रेक करने के बाद कहते हैं, मतलब तुम्हारे मुँह के साथ तुम्हारे हाथ भी चलते हैं क्या? वांग जी कहता है, और भी बहुत कुछ चलता है, पर अफ़सोस मैं भी चला नहीं सकता ना। चलो हम अंदर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों अपना स्लाइवा पोंछ के अंदर आते हैं और विंग ना हैप्पी था और वांग जी और विंग दोनों हाथ पकड़े हुए थे। जैसे ही जियांग चेंग की नज़रें जाती है, विंग फटक से हाथ हटा लेता है, कहता है, वो मैं बाहर हूँ। जियांग चेंग कहता है, तुम इधर आओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी पुलिस वाले को मत बैठाना। कहता है, हाँ चेंग बस करो ना। कहता है, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ इधर आओ, हमारा कोई काम नहीं, हम यहाँ बैठते हैं। और वो लोग बैठ जाते हैं। देन वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। वो लोग भी अंदर ही बैठे हुए थे, बस सुन रहे थे। और फिर वांग जी सारी चीज़ें बता देता है। उसी स्मगलर की पकड़ने की बातें चल रही थी, इसी वजह से वो सब सुन रहे होते चुपचाप। विंग को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अब सर्च ऑपरेशन चलाई जाने वाला था और सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता था। सारा मीटिंग जब ओवर होता है, विंग के चेहरे पे उदासियाँ साफ साफ देखी जा सकती थी। वांग जी जब नोटिस करता है विंग का हाथ पकड़ के, क्योंकि अब तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि विंग और वांग जी एक साथ है। दैट्स वाई वो भागते हुए उसे पीछे की तरफ लाता है। एक कमरा था, स्टोर रूम का टाइप का था, जहाँ पे आर्म सब रखी जाती थी। तो उसी को खोल करके एंड देन जब बॉडीगार्ड देखता है तो वैसे भी वांग जी पुलिस ऑफिसर था, साथ में विंग भी था। खोल करके अंदर आ जाता, वो बॉडीगार्ड अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। और वांग जी विंग को डोर पे नॉक करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ बताओ मुझे। विंग कहता है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, सर्च ऑपरेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना। वांग जी कहता है, मान लो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या तुम मेरा इलाज करोगे? हाँ, तुम डरोगे तो नहीं? जैसे पहले करा था वैसे अभी भी कर दोगे ना? विंग कहता है, ऐसा मत बोलो, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, मैंने कभी किसी को पसंद नहीं किया, कभी मुझे कोई आई कैचिंग नहीं मिला। तो तुम मेरे फर्स्ट और लास्ट हो, प्लीज मरना मत। वांग जी कहता, "ओह, एक आई कैचिंग पुलिस वाला?" विंग उसको चेस्ट पे हिट करने लगता है तो वांग जी उसे गले लगा लेता है और उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जीप भर के किस करना चाहता हूँ विंग, पर हम गलत जगह पे हैं। और इतना बोल कर उसको फोरहेड पे किस करता है एंड देन उसे रिलैक्स कराता है। फिर वांग जी विंग को लेकर बाहर आता है जहाँ पे सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। जंग जिंग कहता है, घर जाना है, चलो भी। और इतना बोल करके सब अपने अपने कार से निकल जाते हैं घर। जंग जिंग और विंग विंग की कार में थे और जंग जिंग ही ड्राइव कर रहा था। विंग उसे कहता है, आचिंग क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे पुलिस वाले इसको लाइक नहीं करना चाहिए? जियांग जिंग कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वैसे वो अच्छा है और वैसे भी मैं उसके भाई के साथ काम करता हूँ। हाँ, मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वरना पता नहीं क्या ही होगा मेरा। इतना सुना हुआ था तो कहता, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट है, डोंट वरी सब ठीक होगा। अजय कहता है, आई नो मुझे पता है, पर फिर भी मुझे जाना होगा ना, वरना प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता है, आई नो। और इतना बोल करके वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद वांग जी भी आ गया हुआ था, लैंसी जिन के साथ में ही था और वो लोग वो उस अपार्टमेंट में जाते हैं और विंग और जंग जिंग अपने अपार्टमेंट में आते हैं। आने के साथ ही वो बैठता है और जंग जिंग कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करता है। विंग मैसेज करता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारी याद आ रही है, बट काका सामने खड़े हैं और मुझे कॉफ़ी बनानी पड़ रही है। विंग हंसने वाली इमोजी भेज देता है और कहता है, और यहाँ पे अजंग बना रहा है, मैं तो बैठा हुआ हूँ तभी तुम्हें मैसेज कर पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हारे दिन अच्छे हैं, तुम आओ फिर मैं तुमसे सारा काम करवाऊंगा। तो विंग कहता है, हेलो हेलो, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं कोई हाउस वाइफ नहीं हूँ। वांग जी कहता है, इससे भी ज़्यादा काम करवाऊंगा, एक तो बेड पे करवाऊंगा, ऊपर से घर के काम भी करवाऊंगा। तो विंग कहता है, बेड पे मैं कर लूंगा, घर के काम मैं नहीं करूंगा। वांग जी हंसने वाला इमोजी सेंड करते हुए कहता है, ठीक है घर के काम मैं कर लूंगा, बेड पे काम तुम कर लेना। विंग ना हंसने वाला इमोजी भेजते हुए कहता है, कुछ भी। और इस तरह से वो दोनों बातें कर रहे होते, कॉफ़ी भी बना रहा होता है वांग जी, और वो दिन वैसे ही बीत जाता है। अब पूरे 2 दिन बाद सर्च ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी, पूरा कमांडर को उतारा गया था।
वांग जी और उसकी पूरी टीम लीड कर रही थी। नीहे सोंगलैंग सोयांग सब तो निकल गए थे सर्च ऑपरेशन के लिए। विंग भी अपनी पूरी मेडिकल टीम, मेडिकल पैरा टीम बोला जाता है इसको, मेडिकल पैरा टीम को लेकर के वो भी शिनाख्त वाली जगह पे पहुंचे हुए थे जहाँ पे होना था ये सभी चीज़ें। उसके बाद ये लोग सीधे बिल्डिंग में एंड करते हैं, देन होटल्स की तलाशी लेने स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि होटल में पुलिस आई है और रेड पड़ रही है, वो जो शख्स था जो लड़कियों की स्मगलिंग करता था बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में एज ए कॉल गर्ल या फिर स्टाफ गर्ल या फिर वन नाइट स्टैंड गर्ल बना करके सीन करता था, तो उसको पकड़ने के लिए इन लोगों ने एन करा हुआ था। वो जैसे ही उस रूम तक आता है, 301 रूम था ना वो, उस रूम में आता है तो वहाँ पे वो अभी भी 3-4 लड़कियों के साथ रंगरलिया मना रहा था। ये देखते ही उसके हाथों का हैंड्सअप करता है और टॉवल में ही रैप करके उसको पकड़ के बाहर लेके आता है। जब बाहर लेके जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग देख रहे थे, क्योंकि एक तो वो उतना बड़ा आदमी था नहीं, पर ये होटल एक 5 स्टार होटल था और लग्जरियस सारी सुविधाएं थी और वीआईपी रूम इसको दिया गया था लेटने के लिए। तो थोड़ा-सा होटल की भी बदनामी हो रही थी। होटल का जो असिस्टेंट था उसने बोला था कि पत्रकारों को हैंडल कीजिए, ऐसे मत दिखाइए, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बट फिर भी पुलिस का काम था और ऊपर से इतने सारे मीडिया रिपोर्टर्स भी आ गए थे। तभी वो क्या करता है कि वांग जी के जो कमर में गन था वो निकाल करके एंड देन वांग जी के पैरों पे शूट कर देता है और उसके बाद से हवा में फायरिंग करके कहता है, अगर मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हाथ खोलो, मुझे जानिए यहाँ से। इतना बोलना हुआ ही था कि वो ना चाहते हुए वांग जी उसको चाबी पकड़ा देता है और फिर वो चाबी ले करके उसके कार में बैठ जाता है ड्राइव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जितने भी कमांडर्स थे वो सब ऊपर जा करके जितना भी एक्स्ट्रा लोगों को उन लोगों ने लिस्ट बनाया था उन लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे होते हैं। अब इधर वांग जी और उसकी टीम उसका पीछा करना शुरू करती है, क्योंकि कार लेके गया था वो। बहुत सारी कार थी, ऊपर से पुलिस की जो कारें होती है उसमें ट्रैकर्स लगे होते हैं ना, तो एक कार तो दूसरे कार को ट्रैक कर ही लेती है। ऐसे करके ना हाइड एंड सीक का गेम चल रहा होता है। अब वांग जी कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए वो कहता है कि चलो कार के स्पीड को इंक्रीज करो, मैं ऊपर जाता हूँ। इतना बोल करके वो कार से बाहर निकलता है। कार चल रही है, रोड पे रन कर रही है, उसपे से वांग जी बाहर निकलता है धीरे धीरे खिड़की के हेल्प से, अपने छत पे जाता है, कार के छत पे। वहां जाकर के दोनों तरफ से उसको पकड़े हुए था, फिर धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है। कोशिश तो नहीं हो रहा था लेकिन हाँ बैठ रहा था उकड़ू बन के, और वो सीधे उस कार के ऊपर कूद जाता है जो वो स्मगलर लेके भाग रहा होता है। उस कार को आगे पीछे करता है एंड देन उसकी कार को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन जो कार चालक था वो बहुत तेज कार चला रहा था, बहुत ज़्यादा तेज। दैट्स वाई कार को सीधे डिवाइडर पे ले जाके ठोक देता है। मंगजी भी गिर जाता है, फिर वो जल्दी से उठ करके उसको निकालता है, देन दे घूंसा मारना शुरू करता है। जी भर के कूट पीट लेने के बाद उसका टॉवल भी खुल गया था, फिर उसको जैसे तैसे रैप करके पकड़ के रखा रहता है। फिर सभी लोग आते हैं, 3-4 मुँह जड़ देते हैं सब एक एक करके। थोबरा उसका बिगाड़ने के बाद उसको कार के पीछे डिक्की में हाथ पैर बांध करके डाल दिया जाता है और कार को वहाँ से लेके वो लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में उसी कंपनी का मालिक भी ठहरा हुआ था, वो सभी दृश्य को देख रहा होता है। उसने देखा कि कैसे पुलिस का रेड पर और ये सभी चीज़ें हो गई। अब उसे भी थोड़ा चिंता होने लगी थी, तो वो फ्लाइट जेट पकड़ने के लिए इंतजाम कर रहा होता है। तभी विंग कहता है कि आचेन, क्या वो लोग ठीक होंगे? आचेन कहता है हाँ पापा ठीक होंगे, तुम डोंट वरी। विंग को ना चिंता हो रही थी वांग जी की बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वो आराम से वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। और उसको वैसे भी एक्सीडेंट करके तो चोट लगा ही लिया हुआ था, उसको लेके आते हैं। उसके बाद वापस से ये लोग ऊपर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और अब मेन कल्प्रिट को पकड़ना था जो इन सब के पीछे था, वो बिजनेसमैन। धीरे धीरे करके पूरा बिल्डिंग को घेर लिया गया था एंड देन लाउड स्पीकर पे बोला जाता है कि आप आइए और सरेंडर कीजिए। लेकिन वो बिजनेसमैन वहां से भागने की तैयारी कर रहा था और सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ भी रहे होते हैं उसे पकड़ के लाने के लिए। बांगजी भी ऊपर की तरफ जाता है पकड़ने के लिए। पूरा का पूरा टीम उन लोगों का चला गया हुआ था और जाता है ना तो देखता है कि वो बिजनेसमैन ना चॉपर में बैठ के जाने वाला है बांगजी, और वो बुलेट चला देता है और
हालांकि हेलीकॉप्टर था तो बुलेट लगता तो नहीं है, छू के निकल जाता है। और उसके बाद सॉन्गलैंड उसको एक पंच मारता है और वो उसमें से बाहर निकलता है। और ये मो कंपनी का मालिक मो शानियो था। उसके बाद वांग जी उसको 3-4 घूंसा धर देता है पकड़ के, और उसको लेकर के वो सब नीचे आते हैं। जैसे ही वो नीचे आता है, एक तो ऑलरेडी वांग जी को गोली लगी ही थी, वो बुलेट्स निकाल करके और सॉन्गलैंड को चला देता है। उसके हाथ पे लग गई थी, सुयंग को भी लग गया था, गोली छू के निकल गई थी उसको, और वो वांग जी को ताने हुए था। विंग और ये सब देख रहे हैं क्योंकि मेन एंट्रेंस के बाहर ये सब हो रहा है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, कहता है आचिंग, वहाँ पे और सब भाग के आ गए हुए थे, पर पुलिस की टीम अंदर जाने नहीं दे रही थी और वो उसको ताने हुए था। और सब बोल रहा था होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सब ये किए हुए था। लेकिन वो मोसान्यू कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे लिए कार को खाली करवाओ और मुझे खुद छोड़ के आओ, वरना भांग जी कहता वरना क्या, हाँ वरना क्या। वो जैसे ही गोली चलाने को होता है, सॉन्गलैंड सीधे उसको शूट कर देता है उसके हाथ पे, और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर जाती है। लेकिन वापस से वांग जी को बुलेट्स लग जाती है वहीं पे जहाँ पे कट्स लगा हुआ था। इधर कुछ लोग वांग जी को पकड़ने के लिए ये भागते हैं, इधर विंग भी सब बैरियर को तोड़ के भागता है, और उधर उन लोगों ने वापस से उसे पकड़ लिया हुआ था और उसे पुलिस स्टेशन के लिए लेके जाने वाले थे। इधर वांग जी को सब उठा पुठा के एम्बुलेंस में डालता है विंग, उसके ऊपर पूरा बहुत सारा पट्टी और कपड़ा डालते हुए कहता है प्लीज प्लीज मरना मत, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं प्लीज। और वहां पे उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है विंग, मुझे कुछ नहीं होगा प्लीज। विंग ना उसके हाथों पे मारते हुए कहता है मैंने बोला था ना, प्लीज मरना मत, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। और जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। ऑलरेडी इन लोगों ने पूरा का पूरा तैयार किया हुआ था हॉस्पिटल को भी। सॉन्गलैंड को और इसको और श्रेया तीनों को भेजा जाता है। और इधर ऑपरेशन रूम में विंग खुद ऑपरेट करता है वांग जी को। वांग जी उसके हाथ आज वापस से कांप रहे थे, वांग जी को देख करके विंग का कपा रहा था। और इस समय लैंसी चैन भी ऑपरेशन रूम में ही थे, और वो विंग को ढांढस बंधाते हुए इशारा करता है कि प्लीज ऑपरेशन करो। विंग ऑपरेशन ऑपरेट करना शुरू करता है एंड देन उसको बुलेट्स निकाल करके उसको ठीक करता है। एनेस्थीसिया दिया गया था, ऑक्सीजन चढ़ाया गया था, और उसे नॉर्मल वार्ड में ला करके रखा हुआ था। और विंग वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैंग जिंग कहता है तुम एक डॉक्टर हो विंग, खुद डॉक्टर होकर के परेशान हो रहे हो। कहता है आचिंग, तुम जानते हो ना, मैं किसी से अटैच नहीं हुआ, अगर अगर उसे कुछ हो गया तो। आचिंग कहता है तुमने खुद उसे ऑपरेट किया है ना, तुम्हें क्या लगता है, हाँ। विंग वांग जी को देखता है एंड देन अपने मन में कहता है मैंने किया तो है, पर अपने के साथ ऐसा करना कैसा लगता है। तुम क्या जानो आचिंग, मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँ बस मुझे पता है। और फिर विंग ना वहीं पे रहता है वांग जी के पास ही पूरी रात, उसको चेक करता रहता है, सब कुछ करता है। अब दूसरा दिन भी हो गया था, और वैसे भी एनेस्थीसिया जब होता है, ये ऑपरेशन होता है, तो पूरे 2.5 से 3 दिन में होश आते हैं। दूसरा दिन भी पूरा उसको मॉनिटर किया गया था, और तीसरे दिन सुबह सुबह वांग जी को होश आता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है विंग ना उसके पास ही बैठ करके सो रहा है। अब वो बोल तो नहीं पा रहा था, उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ था। वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हुए विंग के ऊपर रख देता है, और विंग को जैसे एहसास होता है वो फटाक से देखते हुए कहता है वांग जी। वांग जी एक स्माइल देते हुए उसे देख रहा होता है। विंग कहता है "हाँ, अब मेरी जान में जान आई, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। इतना ही नहीं, मुझे लगा कि वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, और उसके हाथों को वो पकड़े हुए था और कहता है "हम्म, ओके सब ठीक है विंग"। उसके बाद विंग उसको पूरा चेक करता है और फिर उसकी सिपादारी में लग जाता है। 2-3 दिन में वो थोड़ा और ठीक हो गया था, और वांग जी को विंग लिक्विड सूप पिला रहा होता है। तो वांग जी कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग कहता है क्यों, मुझे नहीं डरना चाहिए था, हाँ। वांग जी कहता है हाँ डरना चाहिए था, ऑफकोर्स डरना चाहिए था, अगर तुम नहीं डरते तो क्या होता तुम्हारा। हम विंग की बात सुन करके वो कहता है हाँ तुम बहुत बदमाश नहीं हो, तुमने मेरी जान निकाल दी। इतना हुआ ही था तो वांग जी हंसते हुए कहता है तो मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। विंग कहता है माहौल देखो, तुम हॉस्पिटल में मुझे प्रपोज कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मुझे पुलिस चौकी मिलती है तो मैं वहां पे भी कर दूँ। वैसे ये तुम्हारा वर्क प्लेस है, तुम मेरी इतनी सेवादारी कर ही रहे हो, तो ये सब छोड़ो मेरी वाइफ ही बन जाओ। विंग उसको मारते हुए कहता है तुम बहुत दुष्ट हो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। हंग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है विंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए।
और इतना बोल करके उसको कंसोल कर रहा होता है। जब वांग जी रिकवर हो जाता है तो वांग जी का डिस्चार्ज पेपर रेडी होता है और उसके कुछ दिनों बाद ही उन लोगों ने शादी करने का फैसला करता है। तो वांग जी को लेकर के विंग अपने घर आता है। जियांग चेंग को तो ऑलरेडी पता ही था। जब वो घर आता है तो उसके मॉम डैड ना विंग को देख रहे होते हैं, वांग जी को देख रहे होते हैं और उसकी मॉम ना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मिला भी तुझे तो पुलिस वाला ही मिला था। तुम्हें पता है ना कितने रिस्की होते हैं इन लोगों के काम। हाँ, वांग जी कहता है, आंटी डोंट वरी, मैं ना स्पेशल फोर्स डिपार्टमेंट से निकल करके नॉर्मल वाले में आ जाऊंगा, तब तो नहीं होगा ना प्लीज। उसकी मॉम कहती है, मैं इम्प्रेस्ड नहीं हो रही हूँ, अगर मेरा बेटा शादी के बाद अकेले रहा तो मैं तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगा। भांग जी हंसते हुए कहता है, आंट प्लीज, मैं आपके बेटे को हमेशा ख्याल रखूंगा, आपका बेटा है ना मुझे संभालने के लिए, प्लीज आंटी। लैंसी चेन और जियांग जेंग वो दोनों हंस रहे होते हैं क्योंकि हाँ भाई हाँ, जियांग यू के सामने में किसकी चली है। वांग जी बेचारा हमारा घुटनों पे बैठा हुआ प्लीज आंटी कर रहा होता है। और विंग कहता है, माँ प्लीज मान जाइए ना। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं शादी-वादी ना करूँ? ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो छमक के जाने को होता है तो जियांग कहते हैं, रुको, रुको, मैंने कब बोला कि नहीं करने के लिए? अगर तुम्हें करनी है तो करो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इसे बोलो कि वहाँ से वो रिज़ाइन दे, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए और बस तुम्हारे साथ अपनी लाइफ़ बिताए। इसके अलावा इसे कुछ और नहीं करना है। भांजी बोल देता है, मैं नहीं करूँगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी आंटी। तभी पूरे घर वाले मान गए थे और उसके बाद उन लोगों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 3 दिन के भीतर ही वांग जी और जियांग चेंग की शादी हो जाती है और फिर उन लोगों को स सभी लोग बधाइयाँ दे रहे होते हैं। वांग जी और विंग ने दोनों मैचिंग ड्रेस वियर किया हुआ था, व्हाइट-व्हाइट। एंड देन स्टेज पे पहले वांग जी विंग को अंगूठी पहनाता है, विंग वांग जी को अंगूठी पहनाता है। पेपर पे साइन करते हैं, फिर उन दोनों की शादियाँ होती हैं और फिर सभी जितने भी वहाँ पे एल्डर एंड सिस्टर थे, उनका वो आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद वो उठते हैं और अपने हनीमून के लिए जाने लगते हैं। तो वांग जी कहता है, सच में मुझे रिजाइन करना पड़ेगा क्या? विंग कहता है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे भूल जाओ, मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी कहता है, पर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो विंग कहता है, मैंने कब बोला कि तुम्हें पुलिस की ड्यूटी नहीं करनी है, बस स्पेशल फोर्स को रिजाइन कर दो ना प्लीज। वांग जी कहता है, ओके बाबा। और मेरे दोस्तों का पता नहीं क्या ही होगा। तभी उसके पास फोन आता है, सर क्या हम आ, एक और ऑपरेशन पे चल सकते हैं? वांग जी फ़ोन रखते हुए कहता है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ़ के साथ टाइम बिताना है। इतना सुनना हुआ था कि विंग घूर कर देखता है और वो कहता है, और हाँ, मैं स्पेशल टीम छोड़ रहा हूँ। मैं नॉर्मली काम करूँगा जो एक नॉर्मल पुलिस वाले का काम होता है, इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो जा सकते हो। उधर से वॉइस आती है, हाँ हाँ सर, हम तो सिंगल हैं। कोई बात नहीं, आप अपना एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ लक सर। इतना बोल करके वो लोग कॉल कट कर देते हैं। एंड देन इधर वांग जी विंग को देख कर कहता है, आर यू हैप्पी? विंग कहता है, हाँ हैप्पी, बट ये क्या था, मैं ब्यूटीफुल वाइफ? वांग जी कहता है, माय ब्यूटीफुल वाइफ। और इतना बोल करके उसको लिप्स को कैप्चर करके किस करना शुरू कर देता है। विंग उसको मार रहा था कि भाई रुक जाओ, होटल आने दो, कम से कम वहाँ तो चलो, पर नहीं, वांग जी तो वांग जी था, शुरू हो गया था। और उसके बाद होटल आते आते वांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं, अपने रूम के लिए चेकआउट करते हैं। रूम में इन करने के साथ ही इन लोगों का हॉट नट शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये वन शॉट मैं ख़त्म करती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आज नाज फातिमा का हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नाज फातिमा। पहले तो आपने मुझे बताया नहीं, एक तो इतनी रात को आपने ये करा है। मैं वापस से बोल देती हूँ, हैप्पी बर्थडे नाज फातिमा। थैंक यू सो मच।